हम ये देख रहे थे कि कैसे संसार में कितने अद्भुत मतलब बहुत सारे प्राणी थे, लेकिन करेक्ट उसी चीज को लाकर जहां पर शैतान ने अपने आप अपने लिए कुछ चीजों को चुना। शैतान एंड बीस्ट दोनों अलग अलग हैं। यस यस यस, शैतान और बीस्ट जो है दोनों अलग अलग हैं। राइट, वो भी बताए थे शैतान और बीस्ट दोनों अलग अलग है। क्यों? क्योंकि शैतान आएगा, लेकिन उसके पहले क्या करेगा, वो अपने बीस्ट को तैयार कराएगा। अपने बीस्ट मतलब जो 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 एंटी क्राइस्ट के रीति से आने वाले के लिए अपने एक भविष्यवक्ता तैयार कराएगा, जो आके उसके आने के पहले आकर के उसकी सारी सल्तनत ये वो सबको ही कर लेगा। फिर आखिरी में वही प्रॉफिट जो रहेगा उसके अंदर में चला जाएगा। ये हम लोग देख रहे थे, ठीक है। लेकिन आज काउंटरफिएट करने वाला पौलुस के जमाने में ऐसा बताया गया था पौलुस के ज़माने में कि काउंटरफेट उसको रोकने वाला कोई है, ठीक है। तो ये होते 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 यीशु ने बोला मुझसे पहले और मेरे बाद। यीशु से पहले कौन कौन आया था? हम अगर देखें तो महात्मा बुद्ध जो थे, वो यीशु के पहले एक फेमस आदमी था जो पूरे संसार में अपना इम्पैक्ट को लगाया था, ठीक है ना, महात्मा बुद्ध। उसने क्यों, उसको हम एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्यों एंटी क्राइस्ट है? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने ये कहा। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप यीशु को मानते हैं नहीं मानते, मैं इसको नहीं इस वक्त नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर करके कोई है, परमेश्वर करके कोई है, सृष्टि को बनाने वाला कोई है? बाइबल को छोड़ दीजिए, क्रिश्चियनिटी को छोड़ दीजिए, कोई भी धर्म को छोड़ दीजिए, और आपको जिसको जिसको लगता है, आप मैसेज में जाइए, वाई 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 लिखिए, जिसको जिसको लगता है कि परमेश्वर है, फिर हम महात्मा बुद्ध की तरफ बढ़ेंगे। वाई वाई लिखिए, जिसको लगता है परमेश्वर है। यस, या सबको लगता है परमेश्वर है। इसका मतलब सीधे सीधे हम जैसे मूर्ख लोग सीधे सिंपल रीति से हम जानते परमेश्वर है, तो महात्मा बनकर पूरी दुनिया का ज्ञान हासिल करके उस आदमी ने बोला परमेश्वर नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ? यीशु ने आके क्या बोला? परमेश्वर है, मानो, मैंने उसे देखा है, मैं जाऊंगा फिर भेजूंगा। सब हुआ ना, मैं जाऊंगा बोला, फिर भेजूंगा बोला, और वो मेरी गवाही देगा बोला, और वो गवाही देता है हमारे संग होकर के और हमारे द्वारा से। जो कुछ मनुष्य के मुंह से निकलता है वो तुम्हें दूषित करता, जो अंदर जाता वो नहीं, जो निकलता। मतलब अगर तुम्हारे अंदर में परमेश्वर की आत्मा का वास नहीं है तो तुम परमेश्वर के विरोध ही बात करोगे। तो मतलब क्या हुआ? उस आदमी जो महात्मा बुद्ध कहलाता है, उसके अंदर में परमेश्वर की आत्मा का वास नहीं था, क्योंकि वो उसने कहा परमेश्वर नहीं है, सीधी सी बात। इसीलिए वो परमेश्वर मसीह के विचारों के विरुद्ध रहना, अर्थात पिता को नकारना, परमेश्वर को नकारना, ईश्वर नहीं है बोलना, मतलब एंटी क्राइस्ट हो। कितना भी महात्मा हो, कितना भी बड़ा बुद्धि हासिल कर लिया हो, अब उस बोधिसत्व के उस पेड़ को मैं सोच रहा हूं कि भैया वो ऐसा कौन सा पेड़ होगा जिसने अपने बनाने वाले को नकार दिया, जिसके नीचे बैठकर लुम्बिनी में, जिसके नीचे बैठकर उसको क्या आ गया? प्रकाशन मिल गया। ये सेम टाइप का प्रकाशन बहुत सारे पासबानों को भी मिलता है। अभी अभी प्रकाशन मेरे पास पहुंचा, परमेश्वर अभी अभी बता रहा है, अभी अभी बता रहा है। ये ऐसा ऐसा नहीं होता। ये जो ऐसा ऐसा प्रकाशन आता और ऐसा जाता, आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता, मैं नहीं बोलता कि नहीं आता, लेकिन ये प्रकाशन उस प्रकाशन के जैसा हो जाता जहां वो मसीह विरोधी होता है, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए हमको क्यों परमेश्वर की आत्मा चाहिए, क्यों परमेश्वर की सामर्थ हमको आत्मा में चाहिए, क्यों हमको शरीर में नहीं चलेगा क्या? अगर परमेश्वर उस जमाने के जैसा ही लोगों को बुद्धि में अगर सामर्थ्य, हम इसको एक एनालिसिस करते हैं, उस महात्मा बुद्ध को परमेश्वर आत्मा नहीं मिला, लेकिन महात्मा बुद्ध के समय है ना, महात्मा बुद्ध जब था उस समय में यशायाह था,
उस समय में मूसा था, मूसा उसके बहुत पहले था, उसको परमेश्वर में हम क्या देख रहे हैं इधर में, देखिए कितना अलगाव है। मूसा को भी एक पेड़ मिला, महात्मा बुद्ध को भी एक पेड़ मिला। महात्मा बुद्ध उस पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और अपना प्रयास करने लगा। जैसे हम जिम में जाते हैं, हम कुछ करते हैं तो कुछ हो जाता है ना, और एकदम तना हुआ बॉडी और अच्छा बॉडी बन करके हम कुछ करते हैं तो हमको मिलता है, ठीक है ना, हर चीज का कोई फल मिलेगा। तो इसने क्या किया, हमको कैसे पता चलेगा? शरीर में हम कसरत करते हैं तो शरीर बन जाता है, बुद्धि में हम कसरत करते हैं तो बुद्धि अपनी अंतिम सीमा तक जाकर सोचकर एक प्रकाश लाता है। वाह, दिस इज द ज्ञान, बुद्धि की कसरत। महात्मा बुद्ध ने आत्मा की कसरत नहीं किया, वरन कौन सा कसरत किया? बुद्धि की कसरत। बुद्धि से उसने निचोड़ दिया बुद्धि को। मैं उनके प्रयासों को कभी भी छोटा नहीं समझ रहा हूं, ये याद रखिए। महात्मा वो इसीलिए है क्योंकि वो आत्मा बुद्धि को उसकी कसरत करके उसके लिए अपने सब कुछ त्याग कर उसको इतना सोचा, इतना सोचा, इतना सोचा कि अपने आप को शून्य बना दिया। धम्म में चले गए, धम्म चक्र बोलते हैं ना, धम्म में चले गए। और उसके बाद वो आत्माएं जो एम्प्टी आत्माओं में बुद्धि देने वाली आत्माएं आकर के एक एथीस्ट मतलब एक नया धर्म को पैदा किया। पहले वाले मूर्ति पूजा को पैदा करके चले गए, है ना, सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में, कल युग जब आया तब तक, जब यीशु आया तो कल युग आया, ठीक है। तो उसके पहले त्रेता युग था, उसके पहले में द्वापर था, उसके पहले में सतयुग था, इनके हिसाब से, इनके युगों के हिसाब से। तो उस हिसाब में उन्होंने वहां पर मूर्ति पूजा को स्थापित किया। पहले तो परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर करते रहे। उस समय भारत में सब लोग सिर्फ परमेश्वर को मानते थे, एक परमेश्वर है और उसको मानते हैं, ना मूर्ति, ना पूजा, ना सोना, ना चांदी, कुछ भी नहीं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये लोग मूर्ति पूजा को लेकर के आए और उसको फैला दिया। उसके बाद एक धर्म आया जिसको एथीस्ट, ईश्वर नहीं वाला धर्म आया। वो कब आया? हम उसको समझ नहीं पाते हैं। वो आया महात्मा बुद्ध के द्वारा से। उन्होंने क्या बोला? प्रकृति में सब विलय हो जाएगा। प्रकृति में आया है, प्रकृति में विलय। अब एक बात बताइए भैया, है ना, तो प्रकृति में तुम बहुत ज्ञान की बात तो बहुत सही सही बोलते हैं, मैं उसमें जरा भी मतलब गलत है नहीं बोलता हूं, जब तक कि वो शरीर और बुद्धि से संबंधित है। पौलुस ने उसके एक शब्द में बोल दिया, बुद्धि हो तो समाप्त हो जाएगी, भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, ज्ञान हो तो मिट जाए। मैं भविष्यवाणी को बुद्धि की बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं वचन से प्रूव कर सकता हूं इस चीज को कि भविष्यवाणी के बारे में लिखा है कि जब तुम आत्मा में होते हो तो आत्मा में परमेश्वर से बात करते हो, लेकिन जब बुद्धि से होते हो तो तुम मनुष्यों से बात का, अर्थात भविष्यवाणी। बुद्धि जिस में बात में भी हम जो कोलोकियल लैंग्वेज बात करते हैं, उसका शब्द जब हमारे प्रार्थनाओं में और हमारे सोच में और हमारे वरदानों में जुड़ जाता है शब्द, तो वो मनुष्यों के लिए होता है, कलीसिया के लिए होता है, संसार के लिए होता है। ये समाप्त हो जाएंगी। तो बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा बुद्धि की बात समाप्त हो जाएगी, शरीर समाप्त हो जाए, शरीर प्रकृति में विलय हो जाए। बहुत सही बोला, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन बुद्धि की बात तो समाप्त हो जाएगी। जैसा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उसमें दो ऑक्सीजन ले लो और एक हाइड्रोजन जोड़ दो तो पानी हो जाता है। H2 है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को ले लो तो पानी हो जाता है। वैलेंसी उसका बैलेंस हो जाता है। H2O को O2 होता है ना, तो O और H को डबल बैलेंस करना तो 2 डालना, तो O एक रहेगा, 2H रहेगा, तो बैलेंस हो जाता है। ये ज्ञान जो बुद्धि से संबंधित है वो समाप्त हो जाएगी। उसका कोई समाप्त हो जाने का मतलब क्या? हमको याद नहीं रहेगा क्या? याद रहेगा, सब चीजें याद रहेंगी, ठीक है, लेकिन उसका वैल्यू नहीं रहेगा। जैसा अभी पुराना 500 का नोट जो हमारे पास है, पुराना वाला,
उसको कहीं भी ले जाए, अभी उसका वैल्यू है? एक समय था उसका वैल्यू था, अब वो समय है उसका वैल्यू नहीं। कैसे हुआ ये चीज? सिर्फ एक प्रधानमंत्री उठकर खड़ा हुआ, माइक पकड़ा और बोला आज के बाद इसका कोई वैल्यू नहीं है। बस अधिकार जिसके ऊपर में उसका अधिकार है, वो व्यक्ति खड़ा होकर सिर्फ बोल देता है, उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। यीशु कौन था? स्वर्ग का राजा, स्वर्ग का अधिकारी। वो आया और उसने बोला पुराना नियम अब पूरा हुआ। खत्म हुआ नहीं बोला, पूरा हुआ। अब नया नियम, मतलब नया 2000 का नोट आया, वो भी खत्म हो गया। जब नोटों में पावर खत्म हो सकता है, तो परमेश्वर के राज्य की बातें भी वैसे ही है ना। तो उसमें पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, समय के अनुसार से जब जब जो जो चाहिए वैसा वैसा होता चला गया। मूसा के समय में जब महात्मा बुद्ध आए, उसका कई हजार साल पहले, 800 साल पहले, है ना, मूसा करके उसको परमेश्वर का आत्मा उतरा उसके ऊपर, और उसके ऊपर वो भी भविष्यवाणी करने लगा, और उसके साथ 70 लोग 72 लोग भी भविष्यवाणी करने लगे। और उसके बारे में हम पौलुस की तरफ जब हम जाते हैं, तब हमको समझ में आता बहुत सारी बातें। यीशु ने बोला इसीलिए क्योंकि ये आत्मा की बात है, ये आत्मा की बात है। और आत्मा की बात में क्या होगा? आत्मा की, पवित्र आत्मा की बातों में कैसा होने वाला है? वहां पर आत्मा से संबंधित बातें पूरी होंगी। तो वहां पर वो आत्मा से संबंधित बात पूरी होने के लिए आत्मा में चीजें चाहिए। तो वो कौन आत्मा से संबंधित बातों पूरा कर सकते हैं? इसमें कैसे पता चलता है? जब हम भगवत गीता कोई पढ़ता है, या कोई कुरान पढ़ता है, या कोई कुछ पढ़ता है, तो कौन सी चीजें क्या है, कैसे समझ में आएंगी? एक ही चीज है जो कि वहां पर बोला जाता है कि जब आत्मा से संबंधित बातें होती हैं, तो आत्मा से संबंधित बातें जब काम करते हैं, तो आत्मा संबंधित बातों के लिए यीशु है ना। सोल से संबंधित, स्पिरिट से संबंधित बातों के लिए यीशु है, वही उस बात को सही बता सकता है। सोल से संबंधित बातों के लिए, सोल मतलब जो हमारा हार्ट, हृदय, उससे संबंधित बातों में मन वेग से दौड़ता है, ऐसा होता है, पंचभूत की चीजें होती हैं, वो तुम पर प्रभाव करता है। माइंड एक होता है, माइंड में और भी माइंड होते हैं, कारण शरीर होता है, स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, कारण शरीर के 7 भाग होते हैं। मतलब ये सारी बुद्धि की बात है। आपके विचारों को टेलीपैथी कर सकते हैं, यहां से वहां का देख सकते हैं, यहां से वहां मैसेज भेज सकते हैं। ये है वो सब बुद्धि की बातों में 2 तरीका, एक शैतानी तरीका, एक मनुष्य का तरीका। मनुष्य के तरीके में हम टेलीपैथी जब करते हैं तो सामने एनर्जी को एक लेवल तक पहुंचाया जा सकता है। दुष्टात्मा के तरीके से जब हम करते हैं, जो शैतानी आत्मा, गिरा हुआ स्वर्गदूत और दुष्टात्मा के ज्ञान के अनुसार करते हैं, उस टेक्निक में टेलीपैथी होता है, तो वो मनुष्य की अपनी टैलेंट की बात होती है, सिद्धियां बोल देते हैं उसको। लेकिन एक और होता है जो आत्मा से संबंधित बातों में होता है, जहां दुष्टात्मा से संबंधित बातों में होता है, वहां दुष्टात्मा को कब्जे में रखकर या उनके कब्जे में इंसान होकर, ये जब चीज होकर, जब हम दुष्टात्मा को कब्जे में रखते हैं, उसको कहा जाता है तांत्रिक, मांत्रिक। लेकिन जब हम दुष्टात्मा के वश में होकर हमारा एक आत्मा में गुरु हो जाता है, हमारा आत्मा में एक मसीहा हो जाता है, तो हम संसार के लोगों के लिए माँ, बाबा, गुरु और ये वो कहलाएंगे। लेकिन हम उसके उस आत्माओं के वशीदूत होते हैं, तो हम गुरु कहलाते हैं। गुरु, महागुरु, महादेव बाबा, और ये सिद्धि बाबा, हो बाबा, ये बाबा, क्योंकि किसी न किसी गिराए हुए स्वर्गदूत के अधीन में उसको गुरु बनाकर हम रहते हैं। तो मैंने क्या बताया? मनुष्य की बुद्धि से 2 तरीके से काम होता है, एक शैतानी आत्मा के द्वारा, गिराए हुए स्वर्गदूत के आत्मा के द्वारा, और एक मनुष्य की बुद्धि के द्वारा। गिराए स्वर्गदूत की आत्माओं में एक होता जो ज्ञान देकर टेक्निक यूज
यूज करके उन शैतानी आत्माओं के ज्ञान के द्वारा कोई चीज को किया जाता है तो उसको एस्ट्रल ट्रैवल और टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस और ये और लेविटेशन और ये सब चीज होता है उसमें। उसमें मनुष्य की सिद्धि की और बातें जिसमें दुष्टात्मा शामिल नहीं होते, लेकिन मनुष्य की सिद्धि की बातें होती है। वो अपने बल पर बहुत समय को गुजारकर हठ योग करके दूसरा कुछ योग करके अपने आप की उंगली काट कर कुछ ना कुछ करके उसको सिद्धि हासिल करने के लिए कुछ चीजें की जाती है। तो ये सारी बातें बुद्धि से संबंधित हैं, जो सोल से संबंधित, मन और बुद्धि से संबंधित बातें हैं। अब एक और चीज में जुड़ गया कि जो भगवान ईश्वर नहीं है बोलने वाला जो बात है वो भी शैतान की ओर से है। वो कैसे है? अगर ईश्वर नहीं है बोलने वाली बात है तो न्याय नहीं है। न्याय नहीं है तो भैया इस संसार में तुम्हारा न्याय नहीं होगा बोल दिया, तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम इस संसार में आए विलीन हो जाओगे तो सबको जाके मर्डर कर दो ना। क्यों नहीं कर? नहीं नहीं नहीं, वो अच्छी बात नहीं। क्यों? तुम्हारी आत्मा ने ये बोल दिया। आत्मा का हिंदू धर्म में पुनर्जन्म है, वो बुद्ध के धर्म में आत्मा तो है ही नहीं तो पुनर्जन्म भी नहीं है। हमारे में क्या है कि आत्मा का स्वर्ग तक पहुंचना है, तो वहां पर तुम्हारा न्याय होगा। तो वहां एक डर है। पुनर्जन्म में भी कम से कम, अगर गलत कॉन्सेप्ट है फिर भी उसमें एक डर है। इनके इसमें तो डर ही नहीं है। फिर तुमको ये क्यों करना है कि नहीं अपने घर की बेटियों को अच्छे से देखना चाहिए और बैंक में पैसा जमा करना चाहिए और देखभाल करना चाहिए, अच्छा बाप बनना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा तो कोई न्याय नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ईश्वर ही नहीं है, प्रकृति में विलीन ही होना, मिट्टी को मिट्टी बनना है, तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो कौन सा स्पिरिट है वो? जो मसीह विरोधी स्पिरिट, जो भगवान नहीं है बोलता है। मसीह विरोधी स्पिरिट जो मैं भगवान हूं बोलता है। मसीह विरोधी स्पिरिट जो ये सब भगवान है बोलता है। और जो असल में ईश्वर है उसको ईश्वर नहीं है बोलता है। तो ये चार बातें हैं। अब यीशु जब आया तो हमको कितना साधारण सा लगा। एक आदमी आया, आज किसी से बात कर रहा था तो बोल रहा था, अरे यीशु ने आके क्या बलिदान किया? कुछ नहीं किया। क्या बलिदान किया? वो तो ऐसे ही आया, ऐसी चाहे, वो तो मनुष्य है। इसीलिए तो तुम्हारा बात ही तुम्हारा प्रमाण है कि वो मनुष्य है बोला, वही प्रमाण है कि उसने कितना सिंपल जीवन जिया कि वो सिर्फ मनुष्य ही दिखा। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि परमेश्वर का पुत्र आए और सिर्फ मनुष्य ही दिखे? कितना सिंपल जीवन जिया होगा। तो हमारा इस वक्त का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें, ईश्वर ने बोला तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो अलग होकर कुछ नहीं कर सकते के लिए ईश्वर ने एक और क्या बोला? मेरा जाना अवश्य है। देयर इज समथिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज टू हैपन, बिकॉज इफ आई विल नॉट गो, द स्पिरिट which the father has to send, we cannot send, उसको भेज नहीं सकता जब तक कि मैं न जाऊं। मतलब उसका आना इतना जरूरी है क्या? उसका आना, क्या पवित्र आत्मा का आना इतना जरूरी है? हाँ जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब तक के सारे ज्ञान ने मनुष्य को उनकी सेंस के अनुसार ज्ञान दिखाया, और जिसको साइंस, सेंस के अनुसार आने वाले को साइंस बोलते हैं। और सेंसलेस बातें जो होती है वो SIGNS साइंस ढूंढते हैं। मतलब फिर से बोल रहा हूं, सेंस SENSE सेंस की बातें साइंस को ढूंढते हैं, मतलब लॉजिक होना चाहिए। और जो उसको सेंसलेस है वो क्या करते हैं? वो साइंस SIGNS, इसलिए ईश्वर ने बोला वो सेंसलेस जो होते हैं वो चिन्हों को ढूंढते हैं। तुम चिन्हों को ढूंढते हो, हम क्या ढूंढते हैं? हम सत्य को ढूंढते हैं। मतलब जो मसीह आया उसके सत्य को हम ढूंढते हैं। तो वो सत्य की बात हमारे अंदर में एक अब्जॉर्प्शन पैनल। एक बात को याद रखिए, कहीं से भी कोई भी आसमान से कोई मैसेज आता है तो उसके लिए एक रिसीवर का होना जरूरी है। वो भी वो रिसीवर जिस कंपनी का मैसेंजर ऊपर में ये है आपका सैटेलाइट है, उसी का रिसीवर होना जरूरी है। वो हमेशा से, वो कितना भी कुछ भी कर लो, टाटा स्काई अगर आपको देखना है तो टाटा स्काई का एक रिसीवर चाहिए। और उसका रिसीवर सिर्फ एक रिसीवर, पैराबोलिक रिसीवर नहीं होता, एक और होता है जो वहां पर एक कोड को लेकर के रहता है, जो कार्ड डालकर हम रखते हैं। तो उसमें एक खींचना, तो वहां पर एक मैसेंजर पहुंचाने वाला है,
लेकिन किसको पहुंचाएगा? जिसके पास रिसीवर, दो एंटीना और रिसीवर होगा, उसको पहुंचाएगा। और अगर आप तक शैतान की टेलीपैथी की बातें अगर पहुंचना है तो शैतान का रिसीवर और उसका उसका चीज चाहिए। तो वो क्या करता है? आपके द्वार से कर्म कांड को करवाता। सबसे पहला कर्म कांड है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा क्यों गलत है? परमेश्वर उससे क्यों नफरत करता है? रीजन, व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि अगर आप किसी भी अपने कैरियर को अपनी मूर्ति बनाया, अपने पढ़ाई को अपनी मूर्ति बनाया, और अपने पिता को अपनी मूर्ति बनाया, और मुझे अपनी मूर्ति बना ली इनके जैसा, या किसी और को अपनी मूर्ति बनाया और उसके पीछे अगर हो लिए, तो समझ लीजिएगा मूर्ति पूजा माना जाएगा। तो मूर्ति पूजा माना जाएगा। ठीक है, तो अब मूर्ति पूजा में क्या हो रहा है? देयर इज ए सब्स्टिट्यूट पावर, मिनी पावर, दैट यू आर पुटिंग योर फेथ अपॉन। आपका विश्वास आपके सृष्टिकर्ता के लिए है। उसको आप विश्वास को अगर आप अपने कितने सारे चर्च में पास्टर्स लोग क्या करते हैं, पुलपिट में चढ़कर अपनी बीवी को तारीफ करने के बजाय उनके पास में और कोई मैसेज ही नहीं होता। उनकी निगाह में बीवी एक स्वरदूत है, यहां तक कि वो कोई तो है जो क्या बीबी बीबी बीबी, मतलब क्योंकि बीबी से प्यार करने से संसार, वाह कितना अच्छा आदमी सोचते हैं। इसीलिए वो ये सच्चाई है असल में। बीवी से प्यार करो और यीशु को, मतलब कहीं भी तुमने कुछ भी सब्स्टिट्यूट किया, वो तुम पर हावी हो जाएगा, फिर वो कंट्रोल करेगा। कोई भी पावर संसार का है, उसके अधीन मत होना। मैं हूं, वो है, ये है, कोई भी है, अधीन मत होना, क्योंकि तुम्हें सिर्फ पिता परमेश्वर के अधीन यीशु नाम से होना। और यदि वो नहीं हुआ तो उनके अंदर का स्पिरिट तुम पर काम करेगा। तुमको अधीन होने का मतलब एक प्रकार से होता है कंट्रोल में रहना, खुद होना चलेगा। कंट्रोल में मतलब तो उसी को अपना आइडल बना लेना। इंडियन आइडल बनाते ना, दिस इज योर, कौन बना के पेश करता है? उन लोग कुछ लोग को चुनते हैं और वहां बनाते हैं और आपको दे दे ये। अच्छा, इस बार इंडियन आइडल कौन है? हमारे अभिजीत सावंत। एक बात का, अभिजीत सावंत बना था ना फर्स्ट वाला, अभिजीत सावंत बोलते। अगली बार कोई आएगा इंडियन आइडल कौन? आंचल त्यागी, इंडियन आइडल। आखिर तुमको बनाकर कोई दे रहा है अपनी बुद्धि के अनुसार, तुम्हारी बुद्धि के अनुसार नहीं। ठीक है, तो आज हमारे हाथ में ये कैरियर, अभी बताया आदम जब पैदा हुआ था उसको पता था सिंगिंग में मुझे कैरियर बनाना है। कभी सोचा है क्या वो कि वॉइस ओवर में मुझे कैरियर बनाना है, रेडियो में जॉकी में कैरियर बनाना है, मेरे को फैक्ट्री खोल के मेरा कैरियर को ऊंचा करना है, हा? मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाकर कैरियर बढ़ाना है मेरे को। वो सोचा है क्या? इसका मतलब फिर भी हम कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें बनाकर इन चीजों में डाल दिया गया है। हम उस कंपटीशन की दौड़ में आ गए हैं जहां पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो रहा है। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आत्मा में भी ऐसे ही होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। जब संसार में ही है तो आत्मा में नहीं होगा। संसार में उतने दुश्मन नहीं है, गिने चुने हैं। आपके फील्ड के 50-100 होंगे। शैतानी दुनिया में, आत्मा की दुनिया में लाखों हैं, और वो भी आप जब यीशु नाम से कहलाते हैं। आपके घर वाले आपसे नफरत करते हैं, आपका अपना शरीर इस बात से नफरत करता है। याद रखिए, सबसे पहला दुश्मन आपसे, आप अगर यीशु को मानते हैं तो कौन है? आपका शरीर, लहू और मांस, ब्लड एंड लहू और मांस, फ्लैश एंड ब्लड। ये आपका विरोधी है। वो आपका मम्मी, आपका पापा, आपका दादा, आपका दादी तो बात की बात, वो फ्लैश एंड ब्लड है वो भी, इसीलिए वो विरोध करते हैं। कैसे, क्यों आया वो जहां? सबसे पहला आपका फ्लैश एंड ब्लड आपके विरोध में रहेगा, उसके बाद आपके मम्मी पापा या आपका दादा दादी या आपके सब फ्लैश एंड ब्लड, आपके नियर एंड डियर वंस, जो आपके द्वारा और आप उनमें और हम उनमें एक ही लाइनेज में पैदा हुए, ये आपके दुश्मन होंगे ऑटोमेटिकली इफ यू आर गेटिंग इनटू
receiving the life of your spirit. Life of your spirit. यीशु ने बोला, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते. क्या रीजन है? जीसस is the ultimate truth, and in spiritual things, without Jesus you cannot enter the kingdom of God and kingdom of heaven. तो जब ऐसा है तो वो अल्टीमेट हुआ. अब वहां पर तुम प्रवेश ही नहीं कर सकते, घुस ही नहीं सकते, तो फ्लैश तो सबसे पहला विरोध करेगा ना. फ्लैश कैसे विरोध करता है? क्वेश्चंस पुट अप करके, आपके ऊपर में, आपके अंदर से प्रश्नों को उत्पन्न करेगा. अरे आपका फ्लैश एंड नियर एंड डियर वंस, कौन दोस्त भी फ्लैश एंड ब्लड में आते हैं और टीचर्स भी आते हैं, हर लोग आते हैं. वो आपके पास से आपको विद्रोह में, आपको ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे ताकि परमेश्वर की आत्मा का कार्य ना हो. वो इज़राइल में 10 लाख लोग थे, सिर्फ 70 लोग चुने गए. मैं बताया था 70 लोग का चुने जाने का कारण, 72 लोग होना चाहिए उसको चुने जाने के कारण, जिसमें एक शैतान भी था. तो 71 रादर देन 72 हुए. तो उतने लोग चुने जाने के बाद उन लोगों को करेक्ट कैसे ठहराया गया? परमेश्वर ने क्यों ऐसे ठहरा कर रखा? एक बार याद है आपको, एलिया ने परमेश्वर से एक बात बोला. क्या बोला? कि प्रभु अब तो ये इजेबेल सबको मार डाले, अब मैं ही बचा हुआ हूं. परमेश्वर ने बोला, तेरे जैसा, एलिया के जैसा 7000 को मैं क्या करके रखा हूं? बचा कर रखा हूं. कितना? 7. वैसा ही एलिया के जैसा 7000 बचा के रखा. मूसा के समय में 70 को बचा के रखा, उनको चुना. उनके विरोध में सीधा जैसे आसमान में से 70 लोग जो पावर्स थे, उनकी कैद से छुड़ाने के लिए, उनके डिस्टर्बेंस से छुड़ाने के लिए परमेश्वर हर एक को कैसा किया होगा? उसने 70 लोगों को 70 प्रकार का अभिषेक दिया होगा एक ही पवित्र आत्मा के द्वारा. और भविष्यवाणी उन्होंने क्या किया होगा? भविष्यवाणी उन्होंने ये किया होगा, मेरे को मैं ही मान लीजिए, अब मैं मान लीजिए, मैं वो 70 में से एक हूं. ठीक है, तो मेरे ऊपर में परमेश्वर अगर मुझे आत्मा उतारता है और अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा से मुझे नवाजता है और मुझे अभिषेक देता है और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, तो हर एक इंसान अपनी अपनी फ्यूचर को कह रहा है. मीन्स भविष्यवाणी का मतलब होता है क्रिएशन दैट इज नॉट देयर. गॉड इज गॉड. what is prophecy? Actual thing. What is prophecy? Prophecy is something where you are going to create some important path, people, way and power that is bestowed upon you through the Spirit of God of heaven on this earth to manifest and to utilize yourself in the kingdom of God. जैसा फिर से हिंदी में बोलता हूं, ये कैसा है? भविष्यवाणी क्या है? असल प्रोफेसी क्या है? प्रोफेसी के बारे में चर्च यूजुअली नहीं जानता. कुछ भी भविष्य को बोलने से उसको भविष्यवाणी बोलकर खत्म कर देते हैं. भविष्यवाणी क्यों चाहिए? व्हाई यू नीड? वो परमेश्वर की आत्मा जब भी उतरती है, क्यों भविष्यवाणी करती है? व्हाई? बिकॉज इट इज द पैटर्न ऑफ वर्किंग इन दिस किंगडम ऑफ गॉड. अभी क्या होता है? कैसे? When the Spirit of God comes upon someone who is being called by God, chosen by God, appointed by God, then what happens actually? Actually, the thing that happens is because when this person is being chosen, Jesus told one thing. He said, "You are not of this world, but you are living in this world." लेकिन मैं उसमें एक बात जोड़ता हूं जो हमको समझ में आना चाहिए. फॉर द पर्पस ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड टू बी फुलफिल्ड इन दिस वर्ल्ड थ्रू यू. ये मीनिंग है. यू आर बीइंग चोजन फॉर व्हाट? यू आर बीइंग चोजन फॉर द पर्पस ऑफ हेवनली किंगडम टू come into this earth in the kingdom of God,
where the kingdom of Satan is already there. इस पृथ्वी के ऊपर में शैतान ने पूरे सिस्टम, इसलिए यीशु के पास जब आया तो उसने बोला ये देख ये मुझे दिया गया। उसने ये नहीं बोला ये मेरा है, ये देख ये सब मुझे दिया। हु गेव? एडम गेव। उसने बड़े तरीके से नेपोलियन के जैसा बिना युद्ध लड़े उसने बड़ी चालाकी से हथियार लिया। उसने बड़ी चालाकी से हथियार ली। कैसे? इसको मैं उस जगह में एक्सप्लेन करता हूं। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा एसाव और याकूब के बारे में, हमको ऐसा लगता होगा अरे यार ऐसा याकूब ना कितना बेकार आदमी है, कि उसने क्या किया, अपने बड़े भाई को धोखा देके, मतलब हमको इसमें तरस आएगा उन लोगों पर जो इस्माइल के याकूब की मतलब एसाव की संतान है, जिसमें मतलब एसाव की संतान है। ठीक है, तो वहां पर हुआ क्या, याकूब ने कैसे किया उस जगह में एसाव को, उसने अपना वस्त्र को बदला, रोएदार वस्त्र पहन लिया और चला गया उस बुजुर्ग के पास जिसका आंख नहीं दिख रहा था, है ना, और वो उसको छुआ और उसको सारी आशीषें दे दी। दिस इज हाउ द विजडम ऑफ गॉड वर्क्स एंड दिस इज द रिप्लाई टू सैटन। शैतान को ये रिप्लाई परमेश्वर ने एसाव के याकूब के द्वारा से दिया और वहीं से उसे इज़राइल नाम भी मिला, उसी याकूब को इज़राइल नाम भी मिला। हमको इसका अर्थ ही नहीं मालूम है क्यों हुआ। आदम के जमाने में शैतान ने बड़ी चालाकी से उसके राज्य को हत्या लिया। अब आया याकूब का जमाना जहां वो स्वर्गदूत से लड़कर प्रिवेल किया, लंगड़ा हो गया, चलता है फिर भी प्रिवेल किया, और वो जब अपने बचपने में जाकर देखता है कि उसने बड़ी चालाकी से, शैतान क्या किया, चालाकी से, इसने क्या किया, चालाकी से उसने उस पिता के पास जाकर के उससे उस आशीष को हत्या लिया, जैसा शैतान ने आदम से सारे राज्य को हत्या लिया, सारा अधिकार को हत्या लिया। इसलिए बोलता है मुझे ये दिया गया है। नाउ द पीपल ऑफ Jacob who became Israel, they are doing the same thing up till now। आज भी वो दूसरे की जमीन को हथियाते हैं चालाकी से। ये शैतान को जवाब है। शैतान अब तू कुछ नहीं कर सकता इज़राइल को, तू तितर बितर करेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। ये चाल हमको देखने में सब लोग दुनिया वाले देखेंगे, हम कुछ बोलते नहीं है, हम क्रिश्चियन है ना, हम कुछ बोलते नहीं, हाँ अरे हाँ, लेकिन मन में कभी कभी बात आता है कि ये तो हत्या रहे हैं। सी दिस पीपल, पैलेस्टाइन पीपल को इन लोगों ने वो सेटलमेंट में जाकर के उनके पहले इतना हरा था, वो सबको कतरा धीरे धीरे अभी बिंदु रह गया। ये चालाक लोग लोमड़ी हैं, ये चालाक लोग हैं, ये चालाकी करते हैं। तो तुम्हारे बाप ने क्या किया, चालाकी तो किया ना। परमेश्वर का जवाब, चालाकों को जिंदगी भर चालाकी करेगा, तुम कुछ भी नहीं हिला सकते। तब उसको उसने इज़राइल बता दिया, उसने हत्या लिया। ये आत्मा में जब हम इस बात को समझते हैं कि व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, आज के डेट में आप किसी भी पासवान कहीं पूरी दुनिया में जाकर पूछिए इज़राइल के याकूब ने क्यों ऐसा किया, परमेश्वर ने ऐसा अलाउ क्यों किया, दे विल नॉट टेल बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। इसका मतलब मैं बहुत अंडरस्टैंड करके बैठा हूं ना, आपके सामने बात करते हो पवित्र आत्मा मुझे इसका जवाब दे रहा है। टुडे एट दिस मोमेंट आई एम कमिंग टू नो व्हाई शैतान याकूब, मैं अभी तक मैं भी आज से 5 मिनट पहले सोच के बैठा था कि क्यों याकूब को ऐसा, इसीलिए बोलते हैं तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। व्हेन द स्पिरिट ऑफ गॉड हु विच इज फ्रॉम जीसस, if you are a true servant of God and the Spirit of God has been bestowed upon you for a purpose, then you will know each and everything according to what God is meant for. So, याकूब के द्वारा इसीलिए इज़राइल वहां से पैदा हुआ बुद्धिमान,
बुद्धिमान ने चट्टान पे बनाया अपना घर। बुद्धिमान, they are still called the wisest people among this whole universe today also। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दे आर द बुद्धि, मतलब बुद्धिमान लोग, वाइसेस्ट लोग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि शैतान ने अपनी बुद्धि को लगाया, लेकिन शैतान है मूर्ख। क्यों? उसने यीशु को नहीं रोक पाया क्रूस पे चढ़ने से। अगर वो रोक लेता, आखिरी में जब उसको समझ में आया, लोग उसको समझ नहीं पाते तो वो जो पिलातुस से संबंधित बातों में। पर अभी एक बात बताइए, एक पूछने की बात है, यीशु को कितने लोग ये मानते हैं भविष्यवाणी वक्ताओं की किताबों में, मूसा से लेकर, अब्राहम से लेकर, मूसा से लेकर, दाऊद से लेकर, एलिया से लेकर, हिजकिय्याह से लेकर, आमोस से लेकर, सब ने एक भविष्यवाणी की कि यीशु एक परमेश्वर का जन आएगा जो इम्मानुएल कहलाएगा, और वो काटा जाएगा, अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और फिर जी उठेगा। ये सब बोला। कितने लोग बोलते हैं, कितने लोग मानते हैं, है ना? कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो यीशु मरने के लिए ही आया भविष्यवक्ताओं के द्वारा से, और स्वयं यीशु ने बोला मैं मरने के लिए आया। कितने लोग बोलते हैं यस? उन लोग यस लिखिए, वाई एस एस, जो भी लिखना है। नो तो नो, नहीं तो नहीं, नहीं होगा तो प्रश्न पूछिए, लेकिन यहाँ पर जवाब दीजिए। कितने लोग ये मानते हैं कि यीशु मरने के लिए आया? स्वयं यीशु ने बोला कि मैं मरने के लिए आया हूं। यस, सब ने यस लिखा। इसका मतलब किसी को कोई प्रश्न है तो बोलिए, है ना? अब एक बात बताइए, बहुत सारे प्रचार आप ऐसे सुने होंगे कि पिलातुस की बीबी को स्वप्न आया और उसने बोला ये भला मनुष्य है, इसको मत मारिए। कितने लोग के मन में लगता है वाह कितनी अच्छी औरत है, वो स्वप्न में सो रही थी और उसको स्वप्न आया और उसने बोला तू इसमें मत पड़, ये भला मनुष्य को छोड़ दे, इसको मत मार। कितने लोगों को लगता है ये परमेश्वर की ओर से है, जिसको स्वप्न आया मत मार, जो परमेश्वर से आया। हाँ बोलना तो एच लिखिए, नो बोलना तो एन लिखिए। हाँ बोलना तो एच लिखिए, नो बोलना तो एन लिखिए। क्या लिख रहे हैं? और आंसर चाहिए नो ना। किसी को एस है इसमें तो प्रश्न पूछ सकते हैं, परमेश्वर से स्वप्न आया कि नहीं आया? कौन एस बोला है तो उनको प्रश्न पूछने की जरूरत है। कुछ पूछना है किसी को? नहीं, ठीक है। तो कितने जगह में प्रचार होता है ये बोलकर कि भैया उसको स्वप्न आया, परमेश्वर ने उसको स्वप्न दिया कि इसको मत मारना बेचारा। ये स्वप्न परमेश्वर ने नहीं दिया, ये शैतान ने दिया। परमेश्वर ने, इसलिए इसको लोग बोलेंगे वो पिलातुस को परमेश्वर बचाना चाहता। नहीं, पिलातुस को उसके क्रिया के अनुसार उसका कर्म मिलेगा। शैतान ने स्वप्न दिया, उसको समझ में आया, लेट समझ में आता है ना, हमको भी कभी कभी लेट समझ में आता है ना, अरे यार ये तो ऐसा हो जाएगा, जैसे रोकते हैं इसको। अभी बताइए, इतने दिन भैया तेरे को पिलातुस की बीबी को स्वप्न नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। सबसे पहली बात, जब आकर बोल रही थी वो सुबह में, तो इसका पति तो सुबह सुबह उठा हुआ, तो उसको 5 बजे जाके 4 बजे को उठा दिए थे। ये पत्नी क्या कर रही थी? सो रही थी। फिर भी जाके सो रही थी क्या? उसके बाद भी 5 बजे सोई, 6 बजे भी सोई। इतना हल्ला गुल्ला पूरे शहर में मचा हुआ है, वहां कोई आया है, क्या है यार इतना आवाज हो रहा है, जाकर देखो। इसको स्वप्न कैसे आ सकता है? क्योंकि आलसी औरत सो रही थी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता यीशु मरे या जिए, उसे कोई मतलब ही नहीं था। इसको स्वप्न आया, एक अन्य जाति मूर्ति पूजा करने वाली को स्वप्न आया यीशु को नहीं मारना है। ठीक है, तो सोच कर देखिए कि शैतान कितना बुद्धिमान है। बुद्धिमान ही नहीं है,
उसको बहुत सारी बातें पता है, उसके आधार पर मैनिपुलेट करता है। तो मैं ठीक है, ये बात बोलने के पहले मैं कहाँ पर था? जब अभिषेक आता है तो भविष्यवाणी का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट देयर हैज टू बिल्ड अप किंगडम ऑफ हेवन। हम लोग एक प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए। क्या आए? तेरा राज्य आए। जैसे स्वर्ग में तेरी बातें पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। फ्यूचर, भविष्यवाणी, दिस इज प्रोफेसी। हम जब परमेश्वर की, प्रभु की प्रार्थना करते हैं, जैसा तेरा राज्य आए मतलब तेरा राज्य मतलब किंगडम ऑफ हेवन, जैसा तेरा स्वर्ग में तेरी बातें पूरी होती है वैसे ही तेरे स्वर्ग राज्य में वैसे ही यहां पर पूरी हो। किंगडम ऑफ गॉड, वह किंगडम ऑफ हेवन आए जो आएगा, किंगडम ऑफ गॉड आए जो आ चुका है। ठीक है, किंगडम ऑफ हेवन के कौन है मेंबर्स? हम हैं। हमारे द्वारा पवित्र आत्मा यहां पर, क्योंकि शैतान की पूरी साम्राज्य है, मुझे दिया गया, हम उसमें थे, मुझे दिया गया है। जब दिया गया बात बोला तो इसका मतलब उसके हाथ में है। अब परमेश्वर का राज्य आना है तो अभी कभी कभी हमारे मोबाइल में एक ऐप सेटिंग मैनेजर में जाएंगे तो वहां पर एक रहता है, सब सुपरसीड ऑल द एप्स, और द ऐप सेटिंग में उसको करके आप डिस्प्ले को दूसरे ऐप्स, मान लीजिए हमने कुछ जो ऐप्स को हाइड भी करके रखा है तो भी कुछ जगह परमिशन देने से वो सामने आएगा। ऐसा हम जब परमेश्वर ने हमको यीशु, अभी यहां पर एक बात रहस्य खुलने वाला है। यीशु मनुष्य बनकर ही पेनिट्रेटेड इनटू द किंगडम ऑफ सैटन, into this world। वही पेनिट्रेटेड, पैदा होते समय एक रहस्य होता है। कोई भी इंसान जब पैदा होता है संसार में, कोई भी हो, एक रहस्य होता है पिता के द्वारा से पैदा होते समय। ठीक है, तो माता और पिता के ऊपर में रखी हुई डेस्टिनेशन को शैतान, जो पाप के कारण से उसका अधिकार होता है, एक स्पिरिट हमको देता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरनेम बोलते हैं। मदर नेम बोलते हैं क्या? अगर मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का अगर बोलता हूं तो मेरे इसमें क्या होगा? शिवाजी राव भोसले, फिर संभाजी राव भोसले, फिर ये भोसले, फिर वो भोसले, फिर रवि राव भोसले। ये जो भोसले करके आया, राव और भोसले करके जब आया, दिस शोज द पावर, द डेस्टिनी एंड द फेट ऑफ द लाइनेज फ्रॉम वेयर आई एम बॉर्न। सरनेम का आना आपके हर एक की जिंदगी में, अब जैसे एक लड़की शादी करती है तो क्यों ऐसा सिस्टम, कि आजकल विरोध करते हैं, लेकिन यूजुअली इसका एक लॉजिक है। जब लड़की पैदा होती है किसी घर में तो उसके पिता का नाम मिल गया, ठीक है, भोसले मिला, मेरी बहन को भोसले सरनेम में भोसले मिला होगा। बाद में जब शादी करके जाती है तो आदमी का नाम, सरनेम, क्यों आदमी का सरनेम? वो आदमी क्या कर लिया? बहुत बड़ा उखाड़ा हुआ कोई प्राणी है क्या? उसमें 2 सींग लगे हुए हैं? वो फ्लैश एंड ब्लड के द्वारा मिंगल होकर एक तन, इसीलिए वचन में लिखा एक तन होंगे। एक तन जिस दिन हो गया, इसका डेस्टिनी अब इसके ससुराल में जो पुरुष का जो सरनेम चल रहा था, शर्मा चल रहा था, तो शर्मा 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 शर्मा, अब तेरा नाम भी शर्मा आ जाएगा। इट इज नॉट पति का नाम बट पति का सरनेम। मतलब कहीं ना कहीं से पुरुष के द्वारा वो लाइनेज को, जो पाप का ट्रांसफॉर्मेशन है, आज तक होता रहा है। जब यीशु पैदा हुआ तो जो पाप का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता था आत्मा में, वो नहीं हो पाया क्योंकि कोई पुरुष नहीं था। लेकिन शरीर में जो पाप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो लहू के द्वारा और फ्लैश के द्वारा से हुआ, जो मरियम के द्वारा से आया। तो नाम में सरनेम मेरा भोसले है तो मेरा लाइनेज पहचाना जाएगा भोसले में, उसका नाम इम्मानुएल है।
परमेश्वर उसके साथ, परमेश्वर हमारे साथ। वो परमेश्वर के लाइनेज को दिखाया आत्मा में, इन स्पिरिट। जब आत्मा में इन स्पिरिट उसने उस लाइनेज को दिखा दिया, तो शरीर में जो पाप था, जो मांस और लहू मरियम से उसको मिला था, उसको तोड़ना था। एक ही व्यक्ति ऐसा था। इसीलिए अब को कई लोग ऐसा पूछते हैं, व्हाई जीसस? वो भी तो सब महात्मा आए थे, बुद्ध आए थे, रामकृष्ण परमहंस आए थे, और ये आए थे, वो आए थे, उनके जैसे ये भी था। नहीं था भाई, यही तो अंतर है। He was not having the surname of any man in his spirit. So the destiny of spirit is not of the destiny of what we are having in our spirit. आत्मा में, आदम तू ये पाप मत करना, नहीं तो तू मर जाएगा। मृत्यु, पाप की मजदूरी मृत्यु है, जो पहला आत्मा में हुआ। आपको क्या लगता है, आदम पहले किस में मरा? आत्मा में मरा कि शरीर में मरा? आप बोलिए। शरीर में मरा तो एस बोलिए, आत्मा में मरा तो ए बोलिए। आदम सोच के, शरीर में मरा कि आत्मा में मरा? चलो, तो ए बोले आत्मा में मरा। इसीलिए वहां जाने पर देखियो कैसा, एक उदाहरण बताता हूं, ठीक है। एक बोतल, ठीक है, एक बोतल डालिए, उसमें कंचा डालिए, पहला 1, फिर उसके ऊपर पतला बोतल है, एक दूसरा कंचा डालिए 2। सेकंड में जो डाले उसको उल्टा करिए बोतल को, तो पहला दूसरा वाला निकलेगा कि पहला वाला निकलेगा? एक बोतल, एक कंचा डालिए, दूसरा कंचा डालिए। अब उल्टा करके निकालते समय पहला जो डाले वो निकलेगा कि दूसरा जो डाले वो निकलेगा? दूसरा, सेकंड, या राइट। तो जो पहला मरा वो पीछे हो गया, जो बाद में आया मरा शरीर में, वो पहले हो गया। अब हम उल्टा रिवर्स हो रहे हैं। कैसे रिवर्स हो? जीवन का मतलब है हम अभी आए हैं, मौत का मतलब है अभी रिवर्स हो रहे हैं। तो अब पहला क्या जाएगा? शरीर। सेकंड वाला फर्स्ट जाएगा, जिसको हम लोग मृत्यु बोलते हैं। जबकि असली मृत्यु है जो फर्स्ट में हुआ, वो बाद में हमारे लिए होने वाला है, वो असली मृत्यु है। तो हम नहीं समझ पाते उस चीज को, ठीक है। यीशु आया उस असली डेस्टिनेशन के बगैर, आत्मा में पाप के बगैर। क्यों यीशु को बोला जाता है ही वॉज सिनलेस? बिकॉज सिन मीन्स इन द स्पिरिट, एंड बाकी सब चीज, ट्रांसग्रेशंस और ये और वो सब शरीर में। नाम पाप 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 हम बोल देते हैं, लेकिन शरीर भी जो सेकंड में आया वो पहला दिखेगा। पहला जब उल्टा रिवर्स होता है तो वो पहला होता है। कंचा दूसरा वाला पहला निकलता है। दूसरा वाला मृत्यु जो आदम 900 साल के बाद मरा, वो पहले हम मरते हैं, फिर हम आत्मा में मरते हैं। यीशु ने देखा इनको पता ही नहीं है। ये कैसा वाला बात है? एक बगुला था, हम सब जानते हैं। वो जाकर बोला, भैया यहाँ पानी सब खत्म होने वाला है, तो एक काम करो, मैं तुमको दूसरी जगह ले जाता हूँ, वहाँ पर तुमको डालूंगा। ऐसा करके तो एक करके, तो बहुत टाइम लगे, कुछ दिन लगेगा इसमें, पर लेके जा रहा है। एक को जा रहा है, फिर आ रहा है, उसको छोड़ दिया वहाँ, मैं इसको उसको छोड़ दिया वहाँ, रोज मस्त भोजन कर रहा है। यही है शैतान। वो क्या कर, जब उठाता है यहाँ से तो बोलता है, अरे यार तुम फिर से जन्म ले लोगे, कोई चिंता मत करना, तुम्हारा जन्म फिर से हो जाएगा ना, चिंता क्यों करते हो, अभी ये सब चीज में मत सोचो। दूसरा एक ज्ञान देना, अरे यार इससे अगर कोई बाहर निकल गया तो क्या, अरे ईश्वर ही नहीं होता भैया, ये तो सब प्रकृति में मिल जाओगे, हैं? तो फिर वहाँ कृष्ण आकर बोलता है, अच्छे कर्म करो, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, कर्मा मिला कर्मा मिला। कर्मा कपड़ा रील में चलता नहीं है, कर्मा तुम्हारा कर्मा, इसका कर्मा उसका कर्मा, हम वचन अपना करेंगे, उसमें कर्मा, तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ तू।
जब कर्म और धर्म की बात आती है क्यों करते? क्योंकि ईश्वर तो है ही नहीं, तो ये सब आना ही नहीं चाहिए कर्म और मां। तो लेकिन फिर भी उसको लाके खड़ा कर देगा। अगर थोड़ा सा कोई बिचक कर कोई पूछ लिया, नहीं नहीं कर्म मतलब बोलेंगे अरे ईश्वर ही नहीं है, हमको तो संसार मानना, इसको लूटो उसको लूटो, मस्त खाओ पियो, बैंक को लूटो, ऐसा करो वैसा करो, जियो। कौन पूछने वाला है? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि सामने बुद्धि लोग बैठे हुए हैं, वो पूछ लेंगे ना। तो शैतान ने बोला नहीं नहीं, कर्म का फल, तो उसमें तुरंत वो लॉजिक थोड़ा सा छोड़ेंगे तो ये बुद्धू इंसान क्या करेगा? अच्छा अच्छा, हाँ कर्म का फल होगा ना, अभी तो बोला ईश्वर नहीं है, कोई फल नहीं है, कुछ नहीं है, फिर अभी कहां से आ जाएगा? तो महात्मा बुद्ध ने बोल दिया कर्म मतलब ईश्वर नहीं है। किसी ने बोल दिया तुमको, अभी अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि भैया आप ही ने बोला था अच्छा कर्म करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, मारना तो धर्म, लेकिन तो उसने तुरंत कर्तव्य को समझा दिया। ठीक है, कर्तव्य में है ना कि भैया वो गलत नहीं समझाया, मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत है, लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा लॉजिक है तो तुम्हारे आत्मा का लॉजिक क्या है? क्या आत्मा सिर्फ पूजा से वहां जा पहुंचा जा सकता है कि ज्ञान से पहुंचा जा सकता है? ज्ञान मार्ग, विश्वास मार्ग, भक्ति मार्ग और सत्य मार्ग और ये तप मार्ग, योग मार्ग है, ये सारे मार्ग कहां तुमको मिलता है मालूम है? योग का मतलब होता है परमेश्वर से मिलन करना। यीशु क्या आया? मैं तुम्हें पिता से मिलाने आया हूं। सत्य मार्ग, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, मैं ज्योति हूं, मेरे द्वारा तुम पिता के पास जा सकते हो, उसमें भी योग आ गया। तुम्हारे कर्म के द्वारा, तुम्हारे जो भी विश्वास, विश्वास के कर्म बोला गया, विश्वास के कर्म के द्वारा तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे, विश्वास का कर्म आ गया। तुम्हारा कर्म क्या है? उन बातों में जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं वे धन्य है, अर्थात विश्वास के मार्ग के द्वारा से भी वहीं जोड़ दिया। एकमात्र एक ही आया जिसने सब योग से लेकर, कर्म से लेकर, विश्वास से लेकर, भक्ति से लेकर, तुम भक्ति कहां कर सकते हो? ना तो मंदिर में, ना तो उस पहाड़ में, वरन हर एक जो आत्मा से भक्ति करेगा वो परमेश्वर की संतान ने बोल दिया। तो भैया सारे योग, सारे धर्म और सारे कर्म और सारे धार्मिक से जब पूछा गया तो सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तभी ऐसा करके बोल दिया। प्रेम ही सब कुछ है करके बोल दिया। तो तुम्हारे भावनाओं में मिलान, तुम्हारी बुद्धि में मिलान, तुम्हारे कर्मों में मिलान, तुम्हारे कर्तव्य में मिलान। कर्तव्य क्या है? सबसे पहले राज्य और धार्मिकता की खोज करो, कर्तव्य हुआ। तो उस योग में और शरीर के योग में क्या है? देखो मैं तुम्हारे लिए उस दंड को उठाने के लिए आया हूं, तुम मेरे साथ। योग का मतलब है जोड़ो, जुड़ना, ये योग है। करके करने से योग नहीं हो जाता, ये हूं सब चला जाएगा, क्योंकि आवाज है। आवाज में योग नहीं होता भैया, सोचने से नहीं होता, लेकिन ज्ञान से होता है। ज्ञान मार्ग भी वही है, सत्य मार्ग भी वही है, कर्तव्य मार्ग भी वही है, कर्म मार्ग भी वही है, योग मार्ग भी वही है। क्योंकि योग का मतलब है यहां से, ये कुंडली नहीं, मतलब पेट के पिछवाड़े से लेकर यहां जोड़ देने से अगर तुम ईश्वर मिल गया तो हर एक को ईश्वर मिल चुका, तो फिर मरते क्यों? क्योंकि तुम्हारा ईश्वर के पास जाने के लिए तुम मरते हो। यहां मिल गया तो फिर नहीं मरोगे। यहां अगर ईश्वर यहां है, यहां पर ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, यहां से सीक्रेट होता है, जो यहां से अपने इससे उतर के स्पाइनल कॉर्ड में जाकर नीचे तक जाता है, वहां जाके एक ऊर्जा को पैदा करता है, फिर चक्र भेदन होता है, फिर 8 चक्र में भेदन करके फिर यहां जाने के बाद परम सुख का ये होता है, जहां पर एक पीनियल ग्लैंड है, उसका एक्टिवेशन हो जाता है। उसके बाद तुम त्रिकालदर्शी बन जाते हो और सोचते हो तुमको सब कुछ पता चला, लेकिन तुमको अर्थ ही नहीं पता कि त्रिकाल का मतलब होता है 3 काल, भविष्य, वर्तमान और भूत। उस काल को ही पता कर सकते हो जो तुम्हारी बुद्धि के अनुसार संसार में है। आत्मा की बातों को कोई ना तो तुमने देखा, ना तुमने तो तुम में से कोई गया, वही बता सकता जो वहां से यहां आया, और वो था यीशु। ठीक है, अब वो बोलता है वो बोलता है, और मैं टॉपिक से न दूर हो जाऊं। क्या पूछा था मैंने? कुछ तो लास्ट में एक प्रश्न पूछा था। आप लोग एच में बोलिए, ए में बोलिए, कुछ बोल रहा था ना, क्या था?
हाँ, आत्मा में पहले मरा, शरीर में तुम्हें बता दिया उसमें। अब इसीलिए जरूरत है, आत्मा में पहले मरा, इसीलिए उसको फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जब आप बताइए, आप एक शादी के लिए आए हैं और उनके पास में कुछ अभी यीशु जब शादी में गया था, ठीक है, तो वहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट, शादी में सबसे इम्पोर्टेंट था वो था वाइन, जिसको इज्जत के साथ देखा जाता है, इज्जत से जोड़ा जाता है, तो सबसे महंगा वो होता है। तो सबसे पहले यीशु को क्या करना पड़ा, उसको उसकी पूर्ति करनी पड़ी, ठीक है। उसका देखिए उस जगह में क्या होता है, उसी वाइन को यीशु क्या दिखाया, सिंबल स्पिरिट के साथ दिखाया, जीवन के साथ दिखाया। क्यों जीवन के साथ दिखाया? वाइन को आप खोल कर रख दीजिए, एक दिन के बाद आके देखिए सब उड़ चुका होगा, आपको बंद करके रखना पड़ता है, क्योंकि वो स्पिरिट है। तो स्पिरिट बोलते ही क्या समझ में आता हमको, स्पिरिट है, हम भी स्पिरिट है। अब वहां पर उसने शादी में जब किया, शादी का मतलब क्या, शादी एक ऐसा सिंबल है जिसके बारे में यीशु बाद में बताता है, कलीसिया प्रभु का विवाह है। विवाह का मतलब हम जम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पुर्वारुकमेव वंदनात् मुक्ति मृत्यु मोक्षिममामृतात् ओम नमः स्वाहा, ये नहीं है, ठीक है, ये वाला नहीं। वह शादी का मतलब हुआ कि आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब तुम सनातन धर्म में बात करते हो ना, बुद्ध लोग को बात ही नहीं करते, वो तो है ही नहीं उनके पास, लेकिन यहाँ बात करते हो ना, ये असल में वो था। यहाँ का नीचे का ऊपर से संबंध करने के बजाय नीचे का ऊपर से संबंधित बात था, पृथ्वी की बातों से स्वर्ग का संबंध की बात को विवाह था वो। और वहां पर उस सिंबॉलिक रीति से उस चीज को रखा, अर्थात आत्मा। उसने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन क्यों हो गया था, वाइन क्यों, अरे वो ना सबसे बड़ा मिरेकल क्या, वाइन बनाया। अरे भैया याद रख, ये रहस्य वो जान लो, है ना, सब पासवानों भी सुन लो। उसने जब बनाया तो उस समय वो खत्म हो चुका था। यीशु जब गया, सही आत्मा वाले लोग खत्म हो चुके थे। बाइबल में हम पलट कर देखते हैं, वहां लिखा 400 साल तक कोई भविष्यवक्ता आया ही नहीं। जो अभिषेकता में भविष्यवाणी करने वाला नहीं, भविष्यवक्ता मतलब परमेश्वर से नियुक्त। जब यीशु आया, वाइन खत्म हो गया और जो वाइन बना वो पहले वाइन से बेहतर था, वो हम है। A great secret that Jesus just did and told the world. उसने उतना ही करके चला गया होता तो मैं बोलता, ए प्रभु इससे बड़ा और गवाही और क्या चाहिए। When you came, just water became wine. Water का मतलब होता है वचन। The word of God is the pure water. वाटर को भरो, and I will make it wine. That means the spirit, the new spirit. इसलिए लिखा है, new wine is not kept in the old skin. नया दाख रस पुराने मशकों में, पुराने स्किन्स में नहीं रखा जाता, फट जाएगा वो, क्योंकि वो हार्ड हो चुका रहता है। इसमें पावर रहता है। वी आर दोस पावरफुल पीपल। उस विवाह जो यीशु के साथ में होने वाले उस विवाह से संबंधित चिन्हों को इस संसार में हमें वो वाइन बनाकर तैयार किया है। उसने बोला, मैं जब तक कि उस विवाह में के भोज में शामिल नहीं होता, इस वाइन को मैं दोबारा नहीं पीऊंगा। बिकॉज आई विल हैव ए न्यू वाइन विथ मी, द न्यू टेस्ट and the new relationship and the new fellowship with the people who will be my people, who will be married to me. Married to me का मतलब ओला नहीं, married to me का मतलब we will be one in our spirit. जैसा शादी में, इसलिए चिन्ह परमेश्वर की बातों में देखिएगा, हर जगह में एक चिन्ह दिया गया। यीशु ने बोला पति और पत्नी एक तन होंगे बोलकर, ओहो अच्छा एक तन होंगे ऐसा बोलकर लोग उसको ही ले लेके घूम रहे हैं। वचन में परमेश्वर का असली मकसद था पति, इसलिए पौलुस ने बोला था पति और पत्नी मतलब एक रहस्य। ये मतलब ये वाला शादी वाला रहस्य नहीं, यहाँ ना तो कोई प्रभु है ना तो कोई पवित्र आत्मा है, दोनों दुष्ट है। यहाँ के पति पत्नी यहाँ के बारे में नहीं बोला। उसने बोला दोनों एक तन होंगे का मतलब है जिसकी बुद्धि है वो समझ जाए, जब वो विवाह होगा वो दोनों एक स्पिरिट होंगे। वी एंड आवर लॉर्ड वी वन स्पिरिट, दिस इज दैट मैरिज।
वी विल बी वन स्पिरिट। कहां लगे पड़े हैं एक तन होंगे, तो इसका मतलब उसका दाऊद के पास तो 700 तन होगा। फिर जस्ट डोंट टेक इट सो लिटरल दैट कि तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाए। क्यों दाऊद को उसको अलाउ किया? ही वॉन्टेड टू टेल दैट हम सब कितने मल्टीट्यूड रहे, इफ वी आर प्योर इन अवर स्पिरिट, washed by his blood, washed by his blood, we will be the partakers of the kingdom of that kingdom purpose and that marriage. So we should be washed by his blood, तब वहां स्वर्ग में एक होंगे। तो ये जो योग करने की बात है, नीचे की बात है ऊपर की बात में जोड़ने का मतलब है नीचे हम और ऊपर वो। तो वहां पर जोड़ने की बात को उसने बोला मैं उतर आया, वो उतर आया, ताकि इसी को प्रेम बोलते हैं। वो अपनों के बीच में आया, अपनों ने नहीं ग्रहण किया। तो वो विवाह में हम वो ग्रेप वाइन है जिसको यीशु ने तैयार किया। दैट इज द मिरेकल इन वर्ल्ड। वहां पहला the first thing that he did, and this is what he has done now, and he has completed it. So we are that wine, new wine. He has prepared. He is very much excited to be with us in the oneness of spirit. In the oneness of spirit जब हम यहां पर रहते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? What do you want? You want the mind. देखो अभी क्या होता है, अभी तुमने इंजन बना दिया, सब कुछ स्टीयरिंग नहीं बनाया, या स्टीयरिंग एआई कंट्रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के द्वारा नहीं बनाया, या स्टीयरिंग के द्वारा से मैनुअल नहीं बनाया, तो गाड़ी चालू होगी, भगेगी, लेकिन कंट्रोल में नहीं रहेगी। दैट्स व्हाई ही हैज प्रिपेयर्ड एवरीथिंग। लेकिन भैया तुम आत्मा, इसीलिए बोला आत्मा के नशे में रहो का मतलब होता है when the spirit comes you will get the life and life in abundance, and you should know to handle that life, otherwise you will miss that। वो कैसा वाला है? मन्ना जब स्वर्ग से उतरा था लोगों को, इजरायली लोगों को, उससे कहा गया एक भी मत छोड़ना, वेस्ट मत करना। बहुत सारे इजरायली लोग केवल इसीलिए मरे क्योंकि they were not abiding regarding the food and the food things। यीशु भी भोजन है, याद रखिएगा। He has made himself available to be taken as a bite and to drink। He has made his, वो स्पिरिट में रखा, इसीलिए वो स्पिरिट में उसने क्या बोला, तुम इन रीतियों को करो ताकि मेरी याद में किया करो, है ना, कि तुम्हें ब्रेड खाना। मतलब उसने बोला जो मेरे मांस में के मांस और लहू को नहीं पीता और नहीं खाता, वो मेरे साथ सहभागी नहीं हो सकता। ही कैन नॉट बी वन विथ मी। मीन्स वो हम कैसे आओ हड्डी ऐसा खाएंगे? ऐसा नहीं खाएंगे। स्पिरिट वर्ल्ड में जीसस जो था, उसने अपने आप को आई एम द ब्रेड क्यों बोला, आई एम द वाइन क्यों बोला, आई एम द ब्रेड क्यों बोला, आई एम द लाइफ, ब्रेड ऑफ लाइफ बोला? क्यों? वाई? बिकॉज दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड फॉर वी पीपल इन स्पिरिट हु आर वीक। वी हैव जस्ट बॉर्न। देखिए तलिता कुमी, एक लड़की मर गई थी, ठीक है, उसको याद करिए। पर ईश्वर ने जो भी किया ना, वो सबके पीछे में एक कारण है। सब 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 एक एक चीज के पीछे कारण, बिना कारण उसने कुछ भी नहीं किया। उसने इसलिए यूहन्ना जब उसे पूछकर अपने चेलों को भेजा था, उसने कहा था कि क्या कहा था, जिन बातों को तुम मुझे करते हुए देखते हो उसको जाके बताओ। कि लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, ऐसा वाला जो भी करके दिखा है बताओ। उसको क्या समझ में आएगा? बिकॉज ही हैज गॉट द अनॉइंटिंग अपॉन हिम। ही माइट हैव थॉट दोस थिंग्स इन हिज ब्रेन एज अ मैन। नाउ गॉड हैज, जीसस हैज टोल्ड हिम कि तुम जाओ उधर और उसको मैं जो कर रहा हूं उसको बताओ। उसको यशायाह याद आ गया होगा। ओ दिस इज द मैन। पवित्र आत्मा उसको समझाया होगा यूहन्ना को जो जेल में था। अच्छा,
तो अभी क्या बोल रहा था मैं, इसके यूहन्ना से पहले कौन बताना, यूहन्ना से पहले क्या बोल रहा था? हाँ, यीशु ने जो भी किया उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। मतलब क्या हुआ, एक लड़की मरी थी, है ना, उसका पप्पा जो था वो सेनापति कुछ था, वो उसने बोला तू तो इधर, मैं अपने इस नौकरों को इधर जा तो जाता, इधर आ तो आता है, तू यहीं से कह दे मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। लेकिन तब तक कोई आकर के बोला मर गई है। तब वो वहाँ पर नहीं, चिंता मत कर गया। वहाँ जब जाके उसको निकालता है तो बोलता है उठ बेटी, बोलता है। उसके बाद उसको बोलता इसे खाने को कुछ दो। क्या बोला? जैसी जिंदा हुई उसने क्या बोला? इसे खाने को कुछ दो। मतलब क्या हुआ मालूम है? यही तो है, अगर आप परमेश्वर की आत्मा के सिखाए चलोगे तो परमेश्वर आत्मा ये चीजों को हमको इस तरीके से बताएगा कि हमको समझ में आएगा ये क्यों बताया गया, क्यों किया गया। इसीलिए कि हम जब मरे हुए थे तो यीशु अपने आत्मा के द्वार से हमें जिलाता है, नया हमारा जन्म होता है। उसके बाद हमको खाना चाहिए आत्मा में। आज भी दुष्ट आत्मा खून, आपको खून के पीछे भागते हैं। आज भी, अभी भी अगर किसी को दुष्ट आत्मा टाइप का है, वो खून 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 चाहेगा, मांस चाहेगा, वो चाहेगा, वो चाहेगा, ऐसा चाहेगा। हमको क्यों लहू और मांस दिया जा रहा है? ये कौन सा वाला मांस है आत्मा में? परमेश्वर का वचन सही में एक प्रोटीन है, एक मांस है। वो मांस मतलब ऐसा वाला नहीं, ये फ्लैश वाला नहीं। आत्मा में फ्लैश कुछ दूसरा है। आत्मा में फ्लैश यीशु है, जो हम जब उसको, इसीलिए बोलते हैं वो उसको जब हम लेंगे, इसीलिए अघोरी लोग क्या करते हैं, उनको ये रहस्य पता है लेकिन उनको मांस मिलता नहीं है। वो क्या करते हैं, जब मर जाते हैं उनको खाकर वो सोचते हैं कि मरे हुए से लेकर मैं ईश्वर के साथ जुड़ जाऊंगा। उनको कोई भी चीज बुरा, अघोर मतलब, घोर मतलब घना अंधकार, बेकार, लेकिन अघोर मतलब सब चीज उनके लिए वाजिब है। अब देखिए इससे बड़ा अघोर शास्त्र क्या हो सकता है, जहां इसे यीशु के बारे में जब यीशु ने बोला तुम मेरे मांस और मेरे लहू को खाओगे और पियोगे, तो लोगों को समझ में आए ये क्या बोल रहा है आदमी यार, घोर 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 है, ये घोर बात है। ये था घोर बात। अगर आत्मा की आंखें खुली हों तो याद रखो, तुम जब खाओगे, क्योंकि वहां पर कोई चीज, यहां पर संसार में चीजें खाने पर खत्म होती हैं, स्वर्ग में खत्म नहीं होती है। स्वर्ग में दर्द नहीं होता है, ये तो याद रख, ये तो पता होगा ना। स्वर्ग में अबंडेंस है। आई विल गिव द लाइफ ऑफ अबंडेंस, मैंने फुलफिलमेंट। और तो वहां स्वर्गीय बातों में लहू, ये लाल रंग का लहू जैसा नहीं होता। स्वर्गीय बातों में लहू है पवित्र आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लाइफ। पवित्र आत्मा का कई एट्रीब्यूट्स हैं, है परमेश्वर की आत्मा। लेकिन जिस प्रकार यीशु क्या बोला, मैं मेरा मांस खाने की वस्तु है, ऐसा बोला है ना। स्वर्ग की रोटी मैं हूं, ऐसा बोला। ठीक है, जब स्वर्ग की रोटी बोला तो स्वर्ग का लहू क्या बोला, उसका आना अवश्य है। जब पहली बार जब आया था, द पर्सन होली स्पिरिट केम। जब यीशु जाने के बाद आया, दैट लाइफ ऑफ दैट स्पिरिट केम एज इफ ही गॉट व्हेन ही वाज ऑन दिस अर्थ। फिर से बोलता हूं, पहली बार जब पवित्र आत्मा आया, कैसे आया पवित्र आत्मा पहली बार तो बिना यीशु के बोले पतरस को पवित्र आत्मा ने रिवील किया, ला ठा ठू ठा ठा, ये तू परमेश्वर का जन है, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाए, तू परमेश्वर का मसीह है। इसे पवित्र आत्मा ने तुझ पर रिवील किया है, मांस और लहू ने नहीं, मांस और लहू ने नहीं, मांस और लहू ने नहीं, फ्लैश एंड ब्लड ने नहीं, पर पवित्र आत्मा, द स्पिरिट ऑफ गॉड, द होली स्पिरिट हैज रिवील्ड दीस थिंग्स टू यू। बट उस समय उसको पवित्र आत्मा मिला नहीं था। लेकिन
जब उसने यीशु को ग्रहण करते हैं, जब मर गया जी उठा, उसने प्रभु करके बोला और उसने अपने गलतियों को माना, तब क्या हुआ उसका, तब यीशु ने एक चीज किया था। जब उसको जिंदा हो, लो फूका, लिखा वचन फूका, लो पवित्र आत्मा लो। ही इज द अथॉरिटी पर्सन फॉर द लाइफ गिविंग स्पिरिट। आवर स्पिरिट का नया जन्म का कारण यीशु है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो लहू भी है जो पवित्र आत्मा है, और वो वचन है जो वो खुद उसका ब्रेड है। ये दोनों जिंदा कर रहा परमेश्वर ने उस लड़की को कहा इसको खाने को कुछ दो। हम जब पैदा होते तो हमको खाने को चाहिए, और वो अगर यीशु का लहू और यीशु जो ब्रेड है, वचन जो ब्रेड है, और यीशु का लहू जो आत्मा है, उसके द्वारा से हमारा जन्म, हमारा बिल्डिंग अप ऑफ आवर स्पिरिट होता है। नाउ वी कैन सी थिंग्स, वी कैन सी, यस। अब हम पहचान, उसमें क्या बोला, मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं, वो मुझे जानती हैं। दे विल बी स्मॉल, बट जैसे एक बच्चा अपने माँ को देखा, मम्मी खुश हो जाता है, मम्मी चले दूर होता है, फिर खुश हो जाता है। हम पहचानने लगते हैं, दिस इज माई लॉर्ड। तब हम बोलते हैं मेरे प्रभु। जैसा ही हम मेरे प्रभु बोलते हैं, हमारे अंदर में एक बयाने में पवित्र आत्मा हमें विश्वास की आत्मा देता है। पहला कैसा कैसा देगा विश्वास की आत्मा? हम जन्म नहीं हुआ है, जब हम मेरे प्रभु बोलने के पहले हमारा जन्म नहीं हुआ है। जब जब जिसको परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर अपने अपने पूर्व ज्ञान और अपने अधिकारत्व और अपने परमेश्वरत्व के अधिकार में होकर हमें चुनता है, आगे की बातों को देखकर। ठीक है, अब यहां पर जब वो चुनता है, चुनने के बाद हमें बयाने में विश्वास की आत्मा दी जाती है। कैसा? सबको नहीं दी जाती, याद रखिएगा, पक्षपाती है तो है। God is God, who cannot, we cannot question him. There might be so many reasons, but we cannot question him. We don't have the answer for this. Even though if we have the answer, that will be अधूरा आंसर होगा। तो उसने क्या कहा? उसने विश्वास की आत्मा दिया चुने हुओं को। तो जब कभी भी जब आपके अंदर में जब आप बात कर रहे हो, आपको पता ही नहीं होगा कि आप एक प्रकार से आप कुछ समझ रहे होंगे, लेकिन आपको पूछा जाए तो बता नहीं पाएंगे। इफ वी विल आस्क यू, यू कैन नॉट आंसर व्हाई, बट यू नो समथिंग इज हैपनिंग, कुछ तो हो रहा है। ठीक है, तब वो बयाने से जो आत्मा हमें दिया गया, जो विश्वास की आत्मा, हम विश्वास करने लगते हैं। गॉड हेल्प्स अस टू, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु को प्रभु करके नहीं बोल सकता। दैट इज ए रिटन रूल। कोई भी ये मत बोलो मैं ना यीशु को मैं ग्रहण किया, अरे तुम नहीं कर सकते अनटिल इसी को तो अनुग्रह। क्या अनुग्रह कहां हुआ, किस जगह? यीशु, लोगों को क्या समझ में आता मालूम? यीशु को भेजा जाना और वो मरना ही अनुग्रह है ना। तुम्हारा नया जन्म होने के लिए विश्वास की आत्मा का दिया जाना अनुग्रह है। अगर वो नहीं दिया गया होता तो तुम आज यीशु को प्रभु नहीं बोल सकते। सो वो विश्वास की आत्मा, इसलिए लिखा बयाने में। बयाना मतलब हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के पहले हम पैसा दे देते हैं, ये लीजिए भैया बयाना, ये मेरा हुआ। तो विश्वास की आत्मा, परमेश्वर बुद्धिमान है, चालाक भी है, बुद्धिमान भी है। वो क्या करेगा? बयाने में क्या दे रहा है शैतान को? है शैतान बयाना दे रहे मेरा है। अभी 100 बकरे हैं, कसाई आएगा, इसको उसको एकदम स्पेशल कुछ है क्या? उसकी नजर में स्पेशल है। वैसे ही परमेश्वर की नजर में हम स्पेशल, परमेश्वर हमको बनाने के लिए सोचता है। हमें कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन हमें स्पेशल बनाने के लिए सोचता है। तो उसने क्या किया? ये मेरा है शैतान, ये बयान है, इसका हाथ माल उसको माल। अब तो गया बेटा, शैतान बोला ये तो मेरे हाथ से गया। फिर भी आपको उसका कोशिश चालू हो जाएगा, समाज के द्वारा से, देश के द्वारा से, यूनिट के द्वारा से, चीज़ों के द्वारा से, कुनबे के द्वारा से, परिवार के द्वारा से, भाई बहनों के द्वारा से, माता पिता के द्वारा से, तुम्हारे खुद के फ्लैश के द्वारा से, तुम्हारे खुद के क्वेश्चन के द्वारा तुमको तुम्हारे विरोधी चालू करवा देगा। उसको मालूम है मैं हारूंगा, लेकिन कम से कम कोशिश तो करो। कोशिश को कभी छोड़ता नहीं है। तो कोशिश किया, बयाने में आत्मा अनुग्रह से होता है। केवल यीशु का आना अनुग्रह अगर है तो फिर सबको मानना चाहिए ना। तो यीशु को ग्रहण करता है,
उस पर अनुग्रह हुआ है। ठीक है, और वो अनुग्रह के कारण तुमको बयाने में आत्मा, तुमको क्वेश्चन मिलेगा जिनको नहीं मिला तो उनका अनुग्रह नहीं हुआ, नहीं हुआ। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, जिसको नहीं मिला उसको नहीं हुआ है। दे आर, देयर नेम्स आर बीन कट ऑफ। जिस प्रकार से तुम्हारे नाम पहले से ही लिखे हुए हैं, बहुत सारे के नाम काट दिए जाएंगे, वो लिखा है। देखो हम पढ़े थे ना पिछले बार, बहुत सारे लोगों का नाम काट दिया जाएगा जीवन की पुस्तक में से, लेकिन सबके नाम लिखे हुए हैं। लेकिन सबके नाम लिखे का मतलब सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी रीति से अपने अपने तरीके से परमेश्वर का चुनाव और उसका मौका देता है। हम पर विशेष अनुग्रह हुआ है। हम कुछ बड़े थे इसलिए नहीं, इसीलिए क्योंकि हमारे लिए उसका पर्पस है वहां संसार, उस संसार में, इसीलिए हमारा चुनाव। इसीलिए इसको लाइटली मत लीजिए। अगर आपने यीशु को प्रभु करके बोला है, ये साधारण बात नहीं है। इसके पीछे में परमेश्वर के राज्य का, स्वर्ग के राज्य का बहुत बड़ा मकसद है, जो आज आपको नहीं दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप, मैं तो थोड़ा बहुत देख पाता हूं, लेकिन हो सकता है वहां जाने के बाद सबका माइंड ब्लोइंग हो जाए उसके चुनाव के आधार। तो आपको बयान में आत्मा मिला, वो हो गया। फिर जब बयान में आपने विश्वास किया, हे प्रभु तू मेरा प्रभु है, प्रभु मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे पापों से क्षमा कर, मेरे जन्म के पाप ये सबका तू ही प्रभु है। आपका जन्म हुआ, आपने बोला, परमेश्वर ने आत्मा जो जीवन का लहू वाला, लहू मतलब वो भी पवित्र आत्मा, सामर्थ मतलब वो भी पवित्र आत्मा, आग मतलब वो भी पवित्र आत्मा, लेकिन यहां पर लहू जीवन, आत्मा का जीवन जो पवित्र आत्मा है, उसे आपके नसों में, कौन से नसों में, आत्मा में जो नस है उसमें बहना शुरू हो जाता है। हमारे नसों में अगर खून ना हो तो कैसे हम मर जाते हैं, तो ऐसे हम मरे हुए पड़े थे आत्मा में। आत्मा में, इसीलिए कोई आत्मा में पहचानते नहीं प्रभु को। सब लोग बुद्धि और सोल, मन से, सोल से, SOUL से पहचान, कि कुछ कुछ लोगों के लिए सोल ही आत्मा है, लेकिन हमारे लिए सोल आत्मा नहीं है। सोल माइंड और स्पिरिट है। तो जब स्पिरिट जो है वो पहचानने लगता है, तो अंदर से हमारे अंदर ताकत आती है, चाहे जो हो देखा जाएगा। माई लॉर्ड इज माई लॉर्ड, आई विल बियर विटनेस फॉर हिम, आई विल स्टैंड फॉर। तब फ्लैश आता है, अरे यार सबके सामने मत बोल, अरे चलता तू थोड़ा शरीर के लिए कॉम्प्रोमाइज कर ले ना, थोड़ा शादी कर ले, थोड़ा एंजॉय कर ले, थोड़ा ऐसा कर ले, थोड़ा वैसा कर ले, चलता है क्या यार, बाद में क्षमा मांग लेना, ऐसा। ठीक है, पर परमेश्वर के ऊपर में वो किसको कैसा लेता कैसा देता वो बात की बात है। अब वो भी जानकर जब हम ऐसा करते हैं तो वो परमेश्वर के विरुद्ध में होता है, हम समझते हैं इस बात को। खैर परमेश्वर फिर भी कोई रास्ता निकालता है, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ ग्रेड वाला रास्ता निकलेगा। जो अल्टीमेट क्राउन जो रखा गया वो नहीं मिलेगा, संसार मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में अल्टीमेट क्राउन नहीं मिलेगा, वो याद रखिएगा, उसका मिस कर जाओगे। आप स्वर्ग पहुंचोगे, स्वर्ग राज्य में भी हो सकता है एक आध भाग मिल जाए, और भी वो भी हो सकता है आपके द्वारा से बहुत सारे काम, उसका प्रतिफल भी मिले, वो भी हो सकता है। आप नरक नहीं जाओगे, ऐसा भी हो सकता है, ना जाओ, और अब स्वर्ग जाओ, लेकिन स्वर्ग के राज्य में एक छोटा भागीदार बनकर आगे यहाँ दिखोगे, वहां पीछे हो जाओगे, तो ऐसा। अब फिर मैं भूल गया, हाँ, तो हर एक के ऊपर में परमेश्वर ने क्या, उसके बाद क्या करता है, जब नया जन्म होता है हमारे आत्मा का, तो हमारे अंदर लहू बनकर पवित्र आत्मा बहता है। क्या नहीं, तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और पवित्र आत्मा इसमें वास करता है। आत्मा में, पवित्र आत्मा नसों में बहता, अर्थात आत्मा के नसों में वास करता, तो हमारा आत्मा में रहता, वो हम पवित्र ठहराता, हमें वो पवित्र ठहराता अपने लहू के द्वारा से, उसके नाम को प्रभु स्वीकार करते। अब हम उसकी संतान है, आज मरे ये निकले, हम स्वर्ग पहुंच जाते हैं। राज्य की बात बाद में, हम स्वर्ग पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी संतान ठहरते हैं आत्मा में। शरीर में अभी भी मैं तिलक लगा रहा हूं, लेकिन आत्मा में मैं संतान हो चुका हूं। नाउ रोमियो 10 के अनुसार धीरे धीरे तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। गॉड गिव्स टाइम कि तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए। गॉड गिव्स टाइम। किसी को जल्दी तुरंत होते हैं, कुछ लोग थोड़ा धीरे, और उनकी बुद्धि से लड़ के। परमेश्वर इससे बुरा नहीं मानता। आप मत सोचिए कि आपके अंदर कमजोरी है, ये परमेश्वर उसको मालूम है
कि तुम्हारे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारे अंदर लड़ने विथस्टैंड करने की, तुम्हारे संसार कितने ग्लैमर में लोग रहेंगे उतना यहाँ पर लड़ने की क्षमता नहीं। जितना गरीब रहेंगे वो फटाक से कर लेंगे। क्यों मालूम है? क्योंकि उनको कोई किसी को जवाब नहीं देना, उनके ऊपर में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी जिम्मेदारियां ज़्यादा नहीं है, वो फटाक से ग्रहण करेंगे और वो बोल देखा मैं तो ग्रहण किया ना। ऐसा सिर्फ नहीं है, परमेश्वर उनको भी महत्व देता जो धीरे धीरे आते हैं। क्यों? वे जो स्ट्रगल और लड़ कर आ रहे हैं उसे परमेश्वर जानता है उस चीज को। तो जो गरीब लोग हैं, हम तो यीशु को ऐसा ग्रहण कर लिया, तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं तुमको विरोध विद्रोह करने के लिए, घर में दाना नहीं था, वहां वो नहीं था, किसी को जवाब नहीं देना था, कर दिए और करने के बाद हाँ हम तो मान लिए, ऐसा बोले, है ना। लेकिन जो स्ट्रगल करके आते हैं उनको परमेश्वर जानता है, उनको और महत्व देता है। ऐसा नहीं है नहीं देता है, इसका मतलब गरीब को नहीं पूछता या नहीं, उसको भी तो उद्धार मिल गया ना। ये वही लोग हैं जो, कैसे लोग ईश्वर ने जिसके बारे में बोला, जिनको 7 बजे ही नौकरी दे दिया, 7 बजे नौकरी मिल गया, शाम को 3 बजे मिल, अयो ए दादा काबर हमार पैसा उतना ही, उसका भी वही उतना ही, वो तो अभी आया ना, लेट आया ना, तू तो उसको पहले ही बता रहा था। लेकिन उस परमेश्वर बोलता है उसका स्ट्रगल मैं जानता हूं। तू कौन? तू राजा है? तू मालिक है? नहीं, मुंह बंद कर और अपना जाओ। इसलिए अब फिर टॉपिक से नहीं जाना है। अब हमको पवित्र आत्मा लहू में बह रहा हमारा स्ट्रेंथ। अभी हमको भोजन चाहिए ना। बोला इसको मरती हुई लड़की को उठाया, बोले इसको क्या दे? खाने को कुछ दो। जिंदा तो हो गई, शरीर की नसों में लहू तो आ गया, अब क्या चाहिए? खाना चाहिए। आत्मा क्या खाएगा? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अर्थात परमेश्वर के मुख से क्या निकला? यीशु निकला। परमेश्वर मुख से क्या निकला? जीसस। ही वॉज द वर्ड ऑफ गॉड एंड द वर्ड बिकम फ्लेश एंड द वर्ड केम टू दिस वर्ल्ड and he abided in between them. माउथ से निकल परमेश्वर पिता परमेश्वर का वचन, मतलब उसके मुंह से हर एक वचन जो मुंह से निकलता है। सो जीसस इज नॉट वन जीसस हु जस्ट केम एंड डाइड। डोंट थिंक लाइक दैट। जीसस इज द क्रिएटर, जीसस इज द रिडीमर, जीसस इज द फॉरगिवर, जीसस इज द पावर गिवर, जीसस इज द बैप्टिज्म गिवर, जीसस सो मेनी थिंग्स। जीसस अलग अलग एट्रीब्यूट्स में हमको अलग, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही ज्योति हूं। हर एट्रीब्यूट्स में हर एक का अलग 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 हजारों उसके एट्रीब्यूट्स के होंगे। हमको क्या, कैसा, किधर, कैसा, कौन सा जरूरत है, वैसा वो हमारे लिए भोजन बनकर हमारे आत्मा को तृप्त करता है। जिस प्रकार से एक बकरा है और उसमें सिर का भाग, ये भाग, वो भाग, ऐसा भाग, वैसा भाग, ये का टेस्ट अलग, उसका टेस्ट, ऐसा बोलते हैं। वो सब सिंबॉलिक है, ये मान के चलो सिंबॉलिक है। यहां उसका अलग, उसकी बुद्धि की बात है, उसकी ज्ञान की बात है, उसकी चंगाई की, उसकी सामर्थ्य की बात है, उसकी भविष्यवाणी की बात है, उसके लैंग्वेज की बात है। अभी जब भविष्यवाणी होगा तो जब ये हमें पूरा व्यक्तित्व बना रहा है, तो जब वो अभिषेक, जब हम पर अभिषेक तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जब वो हम उठ रहे हैं, हम मरे हुए थे, लहू आत्मा में एडवांस में मिला, हमने विश्वास किया अपने मनों में बोलकर, हमने परमिशन दिया, लॉर्ड वर्क इन मी। जैसे हमने परमिशन दिया उस विश्वास की आत्मा के द्वारा, हमने गेट खोला, हम तेरे दरवाजे पर आकर खटखटाते हैं, जो कोई मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा उसके भीतर हम आएंगे और आना जाना भी करेंगे और वास भी करेंगे। वो बोला ना, वही ये पहला कौन सा? पहले वो बयाने का वचन दे दो, आत्मा विश्वास का वचन, विश्वास की आत्मा देगा, फिर खटखटाएगा, बेटा मैं आऊं, लॉर्ड इट इज योर हाउस, यू कम। लेकिन मैं तो एक पापी मनुष्य, तो मेरे घर में, कैसे पतरस ने बोला था, हे प्रभु तू मेरे नाम में मत आ, मैं तो एक पापी मैं तो एक पापी मनुष्य हूं। उसने बोला, उसे ऐसा। और जो गिट्टा आदमी था, जो उसका नाम भूल गया मैं, जो क्या बोलते हैं, लोन बांटता था,
और इंटरेस्ट का ये करता था। तो उसके घर, वो अपने घर में जैसे ही आया, 4 फुट वाला जो था, उसके घर में जब यीशु आया तो उसने क्या बोला, हे प्रभु मैं तो पापी इंसान हूं। जैसे ही द फीट ऑफ जीसस केम इनटू हिज हाउस, ही सेड नाउ आई विल डिस्ट्रीब्यूट ऑल माय वेल्थ। सबको, कोई यीशु ने बोला ही नहीं, उसने खुद ही किया। यीशु ने क्या, आज इसके घर में उद्धार आया है। जब यीशु हमारे अंदर आता है, ऐसा आत्मा के विश्वास के वो काम करता है, विश्वास के द्वारा से खटखटाता है, विश्वास देता है, हम उसे आमंत्रण, हाँ प्रभु यू आर माय लॉर्ड। जब हम बोलते हैं तो हमारे जीसस इज द हेड ऑफ दिस हाउस, ऐसे लिखा जाता है कुछ जगहों में। क्यों लिखते हैं ऐसा? भले बिना समझे लिखे हों, लेकिन असल का मतलब ये होता है कि तू मेरा प्रभु है, मेरी आत्मा का। अब उसमें उसने आकर अपने आत्मा के द्वार से छाप लगाता है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा दास, इसको मैंने अपने लहू देकर खरीदा है। किससे खरीदा? विश्वास का आत्मा जब बयाने में दिया, तो ये बयाने में देने के बाद ये शैतान के हाथ से हमें छुड़ा लिया अपने लहू। क्या बोलेगा उसके पास? हाथ हटा इससे, चल पीछे हट, मेरी निगाह इस पर पड़ चुकी है, अब ये मेरा है। अपने लहू को दिया, मुझे खरीदा, मैं जिंदा हो गया आत्मा में। अब तक मैं आत्मा में चलता तो था, लेकिन आत्मा को लेकर चलता था। जब मैं बाहर निकलता था तो कोई आत्माएं आती थी, मुझे पकड़कर नरक ले जाती थी, लेकिन अब जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं जिंदा रहूंगा और मैं आसपास को देखूंगा। तब भी देखता था, अब भी देखता हूं, लेकिन अब मैं असहाय नहीं हूं। अब भी 2 स्वर्गदूत आते हैं, मुझे ले जाते हैं, लेकिन मुझे नरक से बचाकर स्वर्ग ले जाते हैं। तो आत्मा में जिंदा हो गया, बस राज्य में मेरा प्रवेश नहीं हुआ है, मेरा स्वर्ग में प्रवेश हो जाएगा। अब जब वचन, अब तो हम कौन है? पास्टर लोग क्या बोलते हैं, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल। अरे बाइबल पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन बाइबल को पढ़ने के बजाय यीशु से बात करो, उसको अपना भोजन बनाओ। तुम अब आत्मा में ऐसे राक्षस बन जाओ कि तुम कभी कभी ना, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता, मतलब इस वक्त में, मतलब बहुत सालों के पहले किसी ने मेरे को लेटर लिखा, मैं छोटा था, तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊँ, ठीक है, ऐसे लेटर लिख दिया। अब मेरे को समझ में आता है, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? उसको कच्चा खा जाना चाहिए। मतलब यीशु को क्या करना चाहिए? अगर हम आत्मा में यीशु से प्यार करते हैं तो उसको खा जाओगे। मतलब बच्चे को देख के क्या कर, हम खा तो सकते नहीं, बस क्यूट क्यूट ऐसा लगता, उसको मैं अब भी खा जाऊँ, उसको इतना पप्पी दूँ, उसको अच्छा ले लूँ, उसको अच्छा अच्छा कर दूँ। कैसा लगता है प्यार? उसकी माँ को तो रोज उस बच्चे को देखकर, अरे यार, अगर मतलब खाने का मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए काट देते अच्छे से, और रितंबरा जो हमारे इसमें ग्रुप में है ना, उसके पास में कोई बच्चे को जाना नहीं चाहिए, वो काट देती है उसको, है ना। मान्यों को कई बार वो काटी, उसका आदत है काटना, क्योंकि वो उतना मन करता, बच्चे इतने प्यारे होते हैं ऐसा करके। परमेश्वर कितना प्यारा है, जिसने हमें बचाया उस नरक से, उस मृत्यु से। तो कैसा आएगा वो भावना हमको मालूम होना चाहिए। तो जब हम कच्चा खाने की बात करते हैं, आत्मा में ऐसा होता है। The word that comes out of the mouth of God will come as a sweet things into you. ऐसा ऐसा नहीं होता। That will directly penetrate into our body, into our spirit, and it will make us रोज 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 हमें मजबूत करता। नहीं तो हम छोटी छोटी बातों में पैनिक कर जाते हैं। इफ वी आर नॉट टेकिंग द फूड, बाइबल से पढ़ने से भी होता है, लेकिन पूरा पूरा नहीं हो सकता। तो ये तैयारी है। यीशु ने क्या बोला? अब मैं उस तरफ जा रहा हूं। मेरा टाइम कितना हो गया? 10:23, 8:45 को चालू किया था, 8:45, 9:45, 10:40, 2 घंटा होने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पर भी खत्म करूँगा ये थोड़ा सा बताकर। अभी जब हम आत्मा में, जब यीशु के पास हम आते हैं, जब यीशु हमको जिंदा कर देता है, हमारे अंदर में लहू बहना, अब भोजन बाकी है। भोजन थोड़ा खाओगे तो थोड़ा स्ट्रेंथ आएगा, ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगा। पूरा जितना खाना है वो खाओगे, सबका अलग अलग है, वो याद रखिए।
किसी को आत्मा में बुद्धि में बढ़ाएगा, किसी को ज्ञान में बढ़ाएगा, किसी को कुछ में बढ़ाएगा, किसी को काम के अनुसार बढ़ाएगा, तैयारी करवाएगा, बहुत सारा। ये सब होने के बाद हम जब तैयार हो जाते हैं तो आत्मा में तैयार होना अलग होता है। मन का विषय हम लोग क्या करते हैं मालूम है? यीशु नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से, ऐसे चिल्लाने से विश्वास नहीं है। मेरी बहुत सारी प्रार्थनाएं केवल 3 शब्द होती हैं, हाँ प्रभु आशीष दे। जब मेरे पास लोग प्रार्थना करना बोलते हैं, मैं उसको टाल देता हूँ। क्यों टालता हूँ मालूम है? आई वॉन्ट दोज पीपल टू कम विथ दैट फेथ that will work, not with some faith of their own heart or mind, और असल में शक है और वो आकर प्रार्थना करने से हो जाए सोचते हैं। ऐसा नहीं होगा, नहीं तो वेस्ट जाएगा। और वो मतलब हम यहाँ का टारगेट करके बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप आत्मा में मजबूत हो, ताकि यहाँ की बातें चीत हो, ऐसा लगे तुमको, तुम ये दिखे ये नहीं है तो भी परमेश्वर मुझे ले चल रहा है, तो ले उसको बड़ा जब हमारा होगा तो ये अपने आप से फट से एक दिन बड़ा होकर दिख जाएगा। इस इजरायलियों ने आज तक यीशु को गाली देते, उन्होंने तब उसको सब दबा कर रखने की, क्या दबा पाए क्या? तो आपको फिर कैसे कोई दबा देगा, या आपको कैसे नीचे गिरा देगा? संसार की बातें इतनी तुच्छ सी बातें हैं, इसको लेकर जब तुम इतना टेंशन प्रार्थना करते हो, तो मेरा जैसा आदमी बहुत ही कमीना है इस विषय में। कैसा कमीना है? मुझे चाहिए तुम्हारी जिंदगी में यीशु का वचन जो स्ट्रेंथ दे। इफ यू आर नॉट टेकिंग दैट and you are just planning of getting some blessings, you are in a wrong place. You cannot, you can please other people's, other pastors and other people's, you cannot please the Spirit of God. The Spirit of God wants you to be prepared to receive the things from above first. मैं बोला था वो रिसीवर परमेश्वर आपको देने के लायक आपको अपने आप को तैयार करना है, so that फर्स्ट द स्पिरिट शुड कम, द स्पिरिट के काम हो, फिर संसार के काम होते रहेंगे। संसार के काम की बात नहीं है, वो तो होगा। यू आर इन अ रॉन्ग पर्सन, रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग रिलेशनशिप। इफ यू थिंक दैट ओनली दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, देन यू शुड कट ऑफ योर रिलेशन विथ मी। यू शुड नॉट एट ऑल थिंक अबाउट देयर वाज अ मैन, देयर इज अ मैन, देयर वाज अ मैन सोचो, और इससे मैन सोचते हो तो ये एक बात याद रखना, आत्मा में परमेश्वर के साथ तुम नहीं जुड़े और तुम सिर्फ इसको करने आए, तो मैं पहले बोल दिया मैं कौन हूं? द रूथलेस फेलो हु डोंट हैव सेंसेस एंड सेंटिमेंट्स जस्ट टू टेक दिस प्लीजिंग थिंग्स। और मेरे पास तरस नामक कोई चीज ही नहीं है, नो तरस इन दिस थिंग्स। तो तरस कब आएगा? यीशु ने तरस कब खाया? जो लोग विश्वास नहीं कर रहे वो दोषी ठहराए जा चुके। तुम साथ में रहने का मतलब क्या निकलेगा जब तुमको असली चीजों का, अपने आप से लेने वाली बातों का ज्ञान ही ना हो। मेरे प्रार्थना करने से अगर कोई चीज बन रही है तो तुम क्या के लिए बने हो भैया? वेयर इज द रिसीवर? स्वर्ग की बात है, तुम्हारे पास रिसीवर है ही नहीं, तो फिर क्या मतलब है? मैं सिर्फ ऊपर से ढक्कन खोल के अंदर भर दूं और सबको बुद्धू बना के चलूं जैसे दुनिया बना रहा है। दुनिया क्या बना रहा है? गॉड इज गोइंग टू गिव यू दिस, गॉड इज, अरे भैया सब तो खत्म होने वाला है, तुम हासिल करो। यू शुड बी एलिजिबल टू रिसीव, नॉट इंड्यूस्ड टू रिसीव। इट इज नॉट एन इंड्यूस्ड टाइप ऑफ थिंग। you become yourself eligible. God should see and say, wow, this is what I wanted. I will bless you, my child. This is what we are here for. सुलेमान को क्या बोला? सुलेमान ने प्रार्थना किया, pray, Lord, give me your mind, give me your understanding, so that I can understand and fetch things from you. I will be the happiest person in this world if you say, sir, uncle, परमेश्वर ने मुझे ऐसी आशीष दी है, इसी के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। और जब कभी भी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं प्रार्थना नहीं करूं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो, ये सब है, लेकिन उसका प्रार्थना करने का किस चीज के लिए बोला उसको सोच लो।
तुमको स्ट्रेंथ के लिए इसके लिए उसके लिए किया जाएगा, लेकिन पहले ये सोचो कि व्हेन यू कम टू योर फादर ही शुड से दिस इज माय चाइल्ड, आई वांटेड दिस फेथ फ्रॉम यू। विश्वास और विश्वास योग्यता। जब ये सिचुएशन हमारे आसपास सिचुएशन में स्ट्रगल आते हैं तो वहां विश्वास काम नहीं करता, विश्वास योग्यता काम करती है। योर फेथफुलनेस वर्क्स, नॉट द फेथ। And in a reverse pattern, you use the faith. विश्वास विश्वास विश्वास, यह विश्वास शैतान के जैसा हो गया। विश्वास है, लेकिन विश्वास कैसा? पहले कैरेक्टर तो बने, फिर विश्वास का पदार्थ आए। Faith is a substance, but faithfulness is the fruit of spirit. आपकी आत्मा का फल है विश्वास योग्यता। उस विश्वास योग्यता में तुम क्या करोगे? अरे यार, अब हम यहाँ गलती करते हैं। जब स्ट्रगल का समय आता है, अब मेरी प्रार्थना नहीं हो, मतलब हम जितना इम्पेशेंट होते, मैं भी होता हूँ, कोई भी होता है, आप होना गलत नहीं है, बट यू शुड नो टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ ए फादर। आई एम इम्पेशेंट लॉर्ड, आई एम इम्पेशेंट नाउ, बट I don't know how to activate my faithfulness. I know that I am faithful with you, but I don't want to make my emotion such a foolishness out of me that I should be away from the faithfulness, spirit of the fruit of faithfulness. मैं fruit of faithfulness से दूर नहीं जाना चाहता। प्रभु मुझे इस कदर मुझे सक्षम बना कि मेरे अंदर का जो आत्मा का कैरेक्टर में बेचैनी जाए और तू मुझ में भर, तेरी आत्मा मुझ में आए और तेरी बातें मुझ में भरे। तेरा वचन को मैं लेती हूं, मैं उसके द्वार से तेरे वचन को जो तेरे मुख से निकलता वो मुझे चाहिए, तूने बोला। और ऐसा करते हुए जब हम प्रार्थना, ये है प्रार्थना, ये नहीं है मेरा ये ठीक कर दे, वो ठीक कर दे, ऐसा कर दे, ये हो रहा, ये प्रार्थना नहीं है। If you want to receive from the Lord, you should be one in your heart, in your mind, in your spirit. Anointing अलग बात है, anointing बात की बात है. That is for others, not for you. You already have the Spirit of God in you for yourself. Anointing is not required for you to receive something. You will receive for the kingdom of God. आपके खुद के लिए नहीं, याद रखिए। कोई भी वरदान, कोई भी चीज, कोई भी बातें, अधिकार तो विश्वास से मिला। मैं अधिकार देता हूं दुष्ट आत्माओं पर, बीमारों पर, इस पर, उस पर, मतलब तुम अपने के लिए भी उस आत्माओं के विश्वास के अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन वरदान जब मिलते हैं, इट इज फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। तो क्या होगा? वहां तुम अब सोल्जर बनकर जाने वाले हो, बच्चे बनकर तो अभी भी पिता के साथ में हो। तो उसमें इन वरदानों की, इन अभिषेक की जरूरत नहीं है। वो तब जरूरत है जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करके, इसलिए बोला तुम पृथ्वी की छोर तक फैलो, लेकिन ठहरे रहना। किस बात का, हम किस में ठहरे रहते हैं? अपने खुद की जिंदगी के लिए भी ठहर के बैठ जाते हैं। अरे कुछ नहीं हो रहा, अरे कुछ नहीं हो रहा है। अब हम क्या गलत फहमी चले जाते हैं? अन्य भाषा नहीं मिला, पवित्र आत्मा नहीं मिला, पवित्र बपतिस्मा नहीं मिला, नाउ वी आर नथिंग इन लॉर्ड, और तुम तो विश्वासी ही नहीं हो। कौन बोल दिया? हू टोल्ड? तुम अब राज्य में चुने गए हो। राज्य में बोलते ही याद रखिएगा, किंगडम ऑफ गॉड एंड किंगडम ऑफ हेवन के लिए हम जो चुने जाते हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। राज्य में प्रवेश करना, राज्य में देखना, राज्य में प्रवेश भी ना कर पाओगे, वो सब बहुत सारी बातें अलग है। उसके लिए अभिषेक और वो सब चीज। यहां पर है, यू आर द सन ऑफ गॉड, यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, एंड नाउ पीस विदाउट प्लीजिंग गॉड। मतलब कैसा? परमेश्वर को चापलूसी के द्वार से खुश करने की कोशिश मत करो। परमेश्वर को चापलूसी पसंद नहीं है। परमेश्वर को अपने हकीकत में जो हो, प्रभु मैं ये हूं। परमेश्वर ऐसा कभी भी लगता है ऐसा कि हमको नहीं, परमेश्वर को नहीं मालूम होगा क्या है, फिर भी हमारा बताना एक्सेप्टेंस का नॉर्म्स को फुलफिल करता है। कभी के बैंक में हम लोग करते हैं आई एक्सेप्ट, क्या जरूरत है उसमें लिखने का? हम तो पढ़ लिए ना, तभी तो मांग रहे हैं। टेकिंग लोन इटसेल्फ इज एक्सेप्टेंस फॉर द टर्म्स, बट देन आल्सो वी हैव टू टेक, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। ये वो नॉर्म्स है। तो अन्य भाषा संबंध, वरदान संबंध हम आएंगे आगे, याद रखिएगा, अगली बार उससे संबंध आएंगे। लेकिन आत्मा में हमारा जब जन्म हो चुका है, हमको भोजन खाने की जरूरत है। यीशु ने बोला भोजन दे। आपका भोजन क्या है? सिर्फ वचन पढ़ने से कहानी पढ़ रहे हो,
लेकिन पवित्र आत्मा आपको अभी भी अगुवाई करता है, उस अभिषेक में आने के पहले भी, यह याद रखिए। ही विल टीच यू मतलब कलीसिया को टीच करेगा, एक टीचर के मैं आपको टीच कर रहा हूं, तो ये मेरे अपने तरफ से ना होकर पवित्र आत्मा टीच करेगा। लेकिन मेरी जिंदगी में मेरा विश्वास, मेरा प्रेम, मेरा रिश्ता और मेरी विश्वास योग्यता, दुनिया के पहाड़ों को हटा दोगे, दुनिया के लिए है। रास्ता बनाना दुनिया के लिए है, लेकिन खुद के लिए इन द नेम ऑफ जीसस से पहाड़ हट जाए। क्यों हटाएगा वो जबरदस्ती आपकी जिंदगी में? आपकी जिंदगी में हटाने के लिए ये प्रार्थनाएं काम नहीं करेगी। आपकी जिंदगी में हटाने के लिए आप अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करो। हमेशा जाके मैं प्रार्थना मैं करता हूँ, ये करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ऐसा वाला नहीं। सेल्फ एनालिसिस का मतलब होता है कि हाउ मच वी आर रिसीविंग फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड, रेमा वर्ड, द वर्ड दैट कम्स आउट ऑफ द माउथ, दैट बिकम्स आवर स्ट्रेंथ, जो हमारी भूख और प्यास को मिटाएगा। हम भूख और प्यास है उसे कच्चा खाने के लिए। ही वॉन्ट्स दैट वी शुड हैव दैट काइंड ऑफ लव, कि हम उसको यहाँ फ्लैश से लड़े नहीं, बुद्धि से लड़े नहीं, बुद्धि और यहाँ के ऐसा तो ऐसा क्यों, ऐसा तो वैसा क्यों करने के बजाय, let you come into a place in a common sense, in a common place with one mindedness of heart and spirit and soul, and there you say, Lord, I am yours, use me, but allow me so that I can stand in front of the world also. I want to stand for you, make me stand in front of the world. Lord, I trust you that you are there for me. I show your trustfulness, that is your faithfulness. I know the situation around me doesn't seem to be favorable for me. But Lord, even though the situation is not favorable, but by faith, I know for sure that when you are my Lord, I will lack nothing. I will lack nothing. I am a person who will be fulfilled by you. यीशु ने एक रहस्य बता कर गया, तुम इस बात को मान लो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसमें हम सिर्फ कुछ लोग ऐसा वर्ड ऑफ फेथ वाले सिखाते हैं, ऐसा बोल दो मेरे को फ्रिज ले ली हूं अब मिल जाएगा, कार ले ली हूं, ये वाला नहीं भाई, ये नहीं। आप मानो गॉड यू आर देयर, हाउ कैन आई बी लेफ्ट ऑफ when you say I am your Lord? Because you are so faithful. I know for sure that you love me. How I can know that you loved me? Because you came on this cross, and being nothing to do with this humanity and human things, why you took the opportunity to bless me and to give me life, Lord. Through that I understand you love me. Why don't you proclaim in a positive way? Just do and see, and you will know who your Lord is. When you will accept by your acclamation, when you will say, yes Lord, you are my Lord, and by saying this, I know for sure the situation that is going to I'm facing now is going to face you, and nothing is that can face you. I trust you and I believe upon you. I know that I am nothing. I cannot do by my own strength and do things, but I have got something in my mind, Lord. Read my mind, Father, and fulfill it. I know for sure you are going to do that. But Father, it is the silliest thing that I am asking in front of you. Read my mind and let those things be fulfilled. But at the same time, I should not get out of you. I should not be a person whom you will hate, but I should be a person whom you will think that I am your beloved one from my side. Lord, I trust you and I put my faith. In Jesus' name, I pray, Lord. I pray, Father. I plead and pray, be me yours, and let you be mine. In this way, let my spirit and your spirit be in the oneness of heart and oneness of mind. Let these things happen, Lord. In me and you, there should not be a gap in my spirit. I want everything of mine should be yours, and you have, and I proclaim one thing, Father, in the name of Jesus. You have purchased me. You have bought me. I am your bond slave. I want to tell to you, Father. And I am your bond slave, because now I am not alive because of my blood in my spirit, but your blood in my spirit. Your blood, Lord. You have raised me up, and now you are going to take care. Let my desires as a father fulfill, Father. इतना ही प्रार्थना करो, ऑटोमेटिकली चीजें बदल जाएंगी।
ऑटोमेटिकली चीजें बदलेंगी। क्या परमेश्वर इतना धोखेबाज है कि तुमको छोड़ देगा? नहीं। ये चीज ये चीज के बारे में सोचकर पजल, इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब मैं कुछ बातों को सुनता हूं तो मैं पजल हो जाता हूँ, कैसे समझाऊं, ऐसा लगता है। बट इन द टाइम दैट इज कमिंग, आप आत्मा से खा भोजन, मतलब लहू मिल चुका है, जिंदा हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा भोजन ले रहे हैं, आत्मा थोड़ा मजबूत हो रहा है, लेकिन और मजबूत होना बाकी है। उसमें वर्कआउट करो, ठहरो, बपतिस्मा मिलेगा। नहीं तो संसार का बपतिस्मा मिलेगा, गलत बपतिस्मा मिलेगा, फिर बाद में पछताने से कोई मतलब नहीं। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष